All right, guys, welcome to the Achiever Celebration Day. How are you guys? Please tell me in the chat box. Welcome to the Achiever Celebration Day. How are you? Please tell me in the chat box. Welcome, guys. Welcome to this day. और आज का जो दिन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज के दिन हम पिछले महीने के जितने भी अचीवर्स हैं इस कम्युनिटी के सभी को मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, सभी से मैं पर्सनली मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ. सो आई 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 रियली वांट टू अप्रिशिएट योर एफर्ट्स ऑन दिस डे. तो पिछले मार्च में हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो चैलेंजेस थे उनमें कई सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया. सबसे पहला जो चैलेंज है वो है 21 डे कंसिस्टेंसी मास्टर चैलेंज. 21 डे कंसिस्टेंसी मास्टर चैलेंज कई लोगों ने पूरा किया. आफ्टर दैट 42 डे 60 डे टॉर्टस चैलेंज, बुद्धा माइंडसेट चैलेंज, 7 डे स्टिमुलेंट डिटॉक्स चैलेंज. आप सभी लोगों ने हर एक चैलेंज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सभी के सभी चैलेंजेस में पार्टिसिपेट किया, अपनी अपनी एक्टिविटीज़ कंप्लीट की. सो दिस इज़ दैट डे जिसमें मुझे आप लोगों से मिलना है, आप लोगों को देखना है कि वो कौन से अचीवर्स हैं. और जितने लोगों ने कंप्लीट नहीं किए ये चैलेंजेस फिर भी वो प्रेजेंट हैं इस कॉल में, यू ऑल्सो एन अचीवर, यू आर ऑल्सो एन अचीवर. क्योंकि किसी चीज में पार्टिसिपेट करना इट सेल्फ इज अ बिग टास्क. ऑल राइट, ऑल ऑफ यू ऑल ऑफ यू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा फॉर दिस कॉल. प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा. और जिन लोगों ने कैमरा स्विच ऑन करने एक्सपेक्ट नहीं किया था दे कैन जस्ट, ऑडियो स्विच ऑन मत करना, अभी ऑडियो ऑफ ही रखना सभी लोग. जिन्होंने कैमरा स्विच ऑन एक्सपेक्ट नहीं किया था दे कैन टेक देयर टाइम एंड अपने बाल जमा कर आ सकते हैं. ऑल राइट गाइज, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा एवरीवन. सो आई वांट टू सी कि कौन है हमारी इस कम्युनिटी के मेंबर्स. राइट, सो वेलकम एवरीवन. वेलकम मनीष, जय, फिरोज, मोहित, तमन्ना, मोहम्मद शानू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, निशिका, तुषार, धनेश्वर. ऑसम. चलिए, सो जस्ट अ सेकेंड संजय जी, मैं आपका अलाउ करता हूं यहां से. ऑलराइट, नाउ यू कैन स्विच ऑन. तो वेलकम एवरीवन. what is that one thing which you have realized, which you have learned in the last 1 month? Please type in the chat box. हम यहां से शुरुआत करते हैं. What is that one thing which you have learned in the last 1 month? And who is attending this call for the first time? Is there anyone who is attending this call for the first time? Just let me know in the chat box. If you are attending this call for the first time, you can type FT in the chat box. Like Aditi is here, Mohammed Shanu is here, Kushal is here, Abhishek is here, Tushar is here. Awesome. So सिंस आप लोग हो सकता है पहली बार अटेंड कर रहे हो, आपने हो सकता है अभी कम्युनिटी ज्वाइन की हो, या फिर आप बहुत टाइम बाद आए हो इस कॉल को अटेंड करने के लिए. इन एनी केस मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमारी कम्युनिटी में क्या चल रहा है इन लाइव कॉल्स में. तो हर सैटरडे को 11 बजे हमारे लाइव कॉल्स होते हैं. उन लाइव कॉल्स में मैं आपके डाउट्स वगैरह डिस्कस करता हूँ. अगर मुझे कुछ आपको अपडेट शेयर करना हो तो उन लाइव कॉल्स में भी शेयर करता हूँ. और जो हर एक महीने का पहला जो सैटरडे होता है, जैसे कि ये इस महीने का पहला सैटरडे, ये एक स्पेशल लाइव कॉल होता है. तो आपने आज एक स्पेशल लाइव कॉल में पार्टिसिपेट किया. इस स्पेशल लाइव कॉल में मैं कम्युनिटी के जितने भी पहले के मेंबर्स हैं, मतलब पिछले महीने के, जिन्होंने इस कम्युनिटी के अलग अलग चैलेंजेस को अचीव किया है या फिर उसमें पार्टिसिपेट किया है, उन सभी के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ. और इस लाइव कॉल में इसे हम बोलते हैं अचीवर सेलिब्रेशन डे. इस लाइव कॉल में हम वो करते हैं हर एक महीने के पहले सैटरडे वाले कॉल में. जिन लोगों को नहीं पता कि हमारी कम्युनिटी कौन कौन से चैलेंजेस हैं, हमारी कम्युनिटी में सबसे पहले जब आप एंटर करते हैं, दिस चैलेंज विच इज कॉल्ड 21 डे कंसिस्टेंसी मास्टर चैलेंज. आपने अगर पिछले 1-2 महीने में इस चैलेंज को ज्वाइन किया था, हो सकता है आपने कंप्लीट किया और इसकी वजह से आप इस लाइव कॉल में आए हैं. दूसरा, इसके अलावा इन द बुद्धा मेंबरशिप देयर आर 5 मोर चैलेंजेस, जिसमें से पहला चैलेंज है टॉर्टस चैलेंज.
टॉर्टस चैलेंज में हम हर रोज 30 मिनट की एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं। टर्बो टॉर्टस चैलेंज जिसमें हम 3 घंटे की एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं। स्टिमुलेंट डिटॉक्स चैलेंज जिसमें हम 7 दिन के लिए स्टिमुलेंट डिटॉक्स करते हैं, डोपामिन डिटॉक्स करते हैं। 21 डे बुद्धा माइंडसेट चैलेंज जिसमें हम हर दिन 10 मिनट का मेडिटेशन कंप्लीट करते हैं। और ब्रह्म चैलेंज जिसमें हम हर रोज 4 से 7 के बीच में उठने की कोशिश करते हैं। प्लस देयर आर 2 more challenges which are called 42 day challenge and 60 day challenge। तो आप सभी लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस कंप्लीट किए और या फिर उनमें पार्टिसिपेट किया, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। नाउ नाउ यस, सो व्हाट इज दैट वन रियलाइजेशन और वन लर्निंग यू हैव रिसीव्ड इन द लास्ट। तो हम हर मंथ इस दिन पिछले महीने को रिव्यू किया करेंगे। दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग व्हाट इज दैट वन बेस्ट learning which you have got in the last 1 month. So Nishika is saying with economic independence, emotional independence is also required. That is an awesome realization, Nishika. Manish says streak is not important, overall consistency is important. ये बहुत बड़ी रियलाइजेशन है क्योंकि अब इतनी सारी एप्स आ गई जिनमें स्ट्रीक मेंटेन करने के ऊपर फोकस फोकस किया जाता है ना। तो सभी को ऐसा लगता है कि स्ट्रीक मेंटेन करना इज कंसिस्टेंसी, बट दैट इज नॉट ट्रू। स्ट्रीक इज समथिंग डिफरेंट। स्ट्रीक है कंसिस्टेंसी का एक पार्ट। ओवरऑल कंसिस्टेंसी के ऊपर हमें ध्यान देना है, भले ही उसमें स्ट्रीक मेंटेन हो पा रही हो या फिर नहीं हो पा रही हो। सो संजय जी सेज consistency happens because we understand the motivation and environmental conditioning. Yes. Tamanna says small improvements make big change. Jay, I learned the power of compound effect. Awesome, Jay. Mohammad Shanu, be independent, don't expect results. ये एक जो चीज है, बी इंडिपेंडेंट एंड डोंट एक्सपेक्ट रिजल्ट्स, ये एक सिंगल चीज के एक्सपेक्ट नहीं करना है रिजल्ट्स को, भले ही उनके लिए ये काम कर रहे हैं लेकिन उनको एक्सपेक्ट नहीं करना है, ये आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती है। पुशिंग योर सेल्फ समटाइम्स इट्स गुड। ऑल राइट धनेश्वर, ऑसम। चलिए इस कॉल को हम थोड़ा सा फन कॉल रखते हैं। आज हम कुछ भारी भरकम चीजें डिस्कस नहीं करेंगे जैसे हम हर लाइव कॉल में करते हैं। इस कॉल को थोड़ा सा लाइट कॉल ही रखते हैं, है ना। सो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं हमारे लर्निंग जो चैलेंजेस हैं। लर्निंग चैलेंजेस का मतलब वीडियोस को देखना और उनको इम्प्लीमेंट करना, जैसे 21 डे कंसिस्टेंसी मास्टर चैलेंज। इन चैलेंजेस को किन किन लोगों ने कंप्लीट किया मार्च में, सबसे पहले उन लोगों के मैं नाम अनाउंस करता हूं। तो उसमें जो सबसे पहला नाम है वो है मोहम्मद दानिश। अच्छा, जितने भी लोग जिनके भी मैं नाम अनाउंस करूंगा, अगर आप इस कॉल में हैं तो यू कैन जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। अभी नहीं, जब मैं आपका नाम अनाउंस करूंगा तो, जिससे अगर आप इस कॉल में देन आई कैन पुट यू ऑन ऑडियो फॉर 2 minutes सो दैट यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस। जैसे अगर आपने 60 डे चैलेंज कंप्लीट किया तो 60 डे चैलेंज में आप 2 चीजें शेयर कर सकते हैं। पहला, आपकी टॉप लर्निंग क्या रही। दूसरा, आप पहले आप एक ब्रीफ अपने बारे में बता सकते हैं कि आप कहाँ से हैं, कौन सी एक्टिविटी में आप कंसिस्टेंट होने की कोशिश कर रहे हैं। जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ, दीज 2 lines। उसके बाद में आप व्हाट इज योर वन बिगेस्ट लर्निंग जो कि 60 डे चैलेंज कंप्लीट करने में आपको हुई। और तीसरा, बाकी लोगों को एडवाइस करना चाहते हो, एक कोई एडवाइस जो कि दूसरों को एडवाइस करना जिससे वो लोग भी इन चैलेंजेस को कंप्लीट कर पाए, या फिर कोई कुछ मिस कर रहा हो, बाकी लोग क्या मिस कर रहे हैं चैलेंजेस में पार्टिसिपेट ना करके, वो भी आप बता सकते हैं। वील कीप इट शॉर्ट और जिससे हम सब लोग कवर हो पाए, और इसी बहाने हम सभी लोग एक दूसरे से मिल भी पाएंगे, क्योंकि आप सभी लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते होगे, देख नहीं पाते होगे कि बाकी कम्युनिटी में कितने मेंबर्स हैं। इसी बहाने हम बाकी लोगों से मिल भी पाएंगे, है ना। Is that clear, guys? Just type CL in the chat box. Is that clear, guys? CL in the chat box. Please type CL in the chat box. All right. So पहले हमारे जो अचीवर हैं इस कम्युनिटी के वो हैं मोहम्मद दानिश अंसारी। मोहम्मद दानिश अंसारी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं कम्युनिटी में, काफ़ी जगह पोस्ट करते हैं। ये नाम मुझे रट गया है और हमेशा ये यही लिखते हैं, मोहम्मद दानिश अंसारी।
दानिश भी नहीं लिखते हैं, हमेशा पूरा ऐसा लिखते हैं, तो मुझे हमेशा याद रहता है। इन्होंने 60 डे चैलेंज कंप्लीट किया है। आर यू इन द चैट बॉक्स? आर यू इन दिस लाइव कॉल? मोहम्मद दानिश, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। 60 डे चैलेंज का मतलब ये है कि शुरू के 3 माइंड्स, प्रोसेस फोकस्ड माइंड, imperfectionist mind, appreciative mind, then there are far 5 more minds too, जो इन्होंने वो भी कंप्लीट किए हुए हैं। तो करीब 60 डे का पूरा कंप्लीट ये लर्निंग इम्प्लीमेंटेशन बन जाता है जो इन्होंने कंप्लीट किया हुआ है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन मोहम्मद दानिश, अगर आप इस रिकॉर्डिंग को देख रहे हैं, आई एम ट्रूली प्राउड ऑफ यू। सेकेंड इज, हम अभी लर्निंग चैलेंजेस को ले रहे हैं, सो बुद्धा माइंडसेट का मैं अलग डिस्कस करूंगा। काव्या पटनायक, काव्या पटनायक ने फाइनली 60 डे चैलेंज कंप्लीट कर लिया। कॉन्ग्रेचुलेशन काव्या ऑन दैट। आर यू इन द चैट बॉक्स काव्या? आर यू हियर इन द लाइव कॉल? So Kavya is always present in Tuesday's live calls, but not today. Congratulations, Kavya, if you are watching this recording. I'm super duper proud of you. जितने भी ये सुपर एक्साइटेड लोग रहते हैं ना, जनरली कहीं ना कहीं चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं, शायद उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें रियलाइज हो रही होती हैं। सो काव्या इज़ वन ऑफ देम, जो कि हमेशा सुपर एक्साइटेड रहती हैं। नाउ we have Mohit Verma. Mohit Verma has completed the 21-day consistency master challenge. Congratulations, Mohit Verma. Congratulations for completing this 21-day consistency master challenge. Are you in this live call? All right. So now we have Sanjay Bhatnagar ji. He has also completed 21-day consistency master challenge. All right. So Mohit is also here. Sanjay ji, I'll just bring you after Mohit. Mohit, congratulations for completing this 21-day consistency master challenge. आपने कब ज्वाइन किया था? Just come on. Everyone, please congratulate Mohit Verma for completing this 21-day challenge. Mohit, just switch on your audio now. Only Mohit. And Mohit. हेलो। Yes, Mohit. How are you? Where are you? कैमरा मेरा ऑन हो नहीं रहा, मतलब यहाँ से तो ऑन है लेकिन इस पे दिख नहीं रहा फेस आ रहा है एक सेकेंड मोहित, एक सेकेंड। अभी सभी लोगों को दिख रहा है इसका कैमरा, मोहित का? यहाँ से तो ऑन है बट वहां से दिख नहीं रहा। अच्छा अच्छा, आपका ब्लैंक आ रहा है स्क्रीन। पता नहीं सर ये ब्लैंक कैसे आ रहा है, यहाँ से तो दैट्स ओके, बिल्कुल दैट्स एकदम। ओके मोहित, दैट्स ओके। एक सेकंड, इसमें ना बैकग्राउंड में चल रहा है शायद, ये इस वजह से तो नहीं आ रहा। पता नहीं सर क्या है, बैकग्राउंड में मैंने बंद भी कर दिया फिर भी चल रहा है। अब यहाँ से तो ऑन है बट फेस नहीं दिख रहा मेरा ना। You can go on without the video, because यहाँ से कोई इशू नहीं है। इधर से बाकी सभी लोगों का कैमरा एकदम ठीक दिख रहा है। और यू हाँ कैन। तो सर मैंने कम्युनिटी को ज्वाइन किया था जून 2022 में, 2 अच्छा, इयर्स हो गए। कौन कौन से चैलेंजेस कंप्लीट किए हैं अभी? आई थिंक और भी चैलेंजेस आपने कंप्लीट किए होंगे। हाँ मैंने सर ब्रह्म चैलेंज कंप्लीट करा है और बुद्धा माइंडसेट चैलेंज कंप्लीट करा है इसके अलावा। और लास्ट वाला मैंने टोटस चैलेंज भी कंप्लीट करा है पूरा 30 डेज। मैंने यस। 5 टोटस चैलेंज में पार्टिसिपेट करा था बट मेरा ये सेकंड टोटस चैलेंज है जो कंप्लीट हुआ है, क्योंकि मैंने इस बार अपने काफी डीप डाउन में जाके अपने काफी सारे बिलीफ ब्लॉक्स को टैकल किया है, जिस वजह से कंप्लीट हो पाया है। ऑसम। और जो ब्रह्म चैलेंज है जिसमें आप रोज सुबह 4 बजे उठते हो, तो वो आपने 21 के 21 दिन 4 बजे उठे हो क्या आप इस बार? हाँ जी सर, मतलब पहले इसके ऊपर मैं काफी टाइम से ट्राई कर रहा था। कम्युनिटी के मतलब जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, हम लोगों ने ग्रुप भी बनाया था, तो हम लोग उठने का ट्राई कर रहे थे बट हो नहीं पाता था ऐसा। कि मतलब सम टाइम ऐसा होता था कि 5 बजे उठ रहे हैं, सम टाइम ऐसा होता था 7 बजे उठ रहे हैं। मतलब इसी तरीके से था, कंसिस्टेंसी नहीं थी। हमने मतलब कम से कम 6 महीने तो कम से कम वर्क करा है इसके ऊपर कि हम मतलब रेगुलर होने की कोशिश करें कि रेगुलर हमें 5 बजे तो उठना ही है कम से कम। हमने डेडलाइन भी फिक्स कर ली थी कि इसके बाद में माना नहीं जाएगा, बट फिर भी वो रेगुलर हो नहीं पाया। बट यहाँ पे जब आपने ब्रह्म चैलेंज ओपन किया, मतलब ये ब्रह्म चैलेंज लेके आए, तो उसके बाद में मेरा मतलब रेगुलर था।
उस टाइम पे सर ये था कि मतलब एक तो ना मैं सर अपना थोड़ा पर्सनल पास्ट का ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। मतलब मेरे साथ में क्या होता है ना कि जैसे मतलब पास्ट में भी ऐसा था कि जैसे स्कूल वगैरह में था तो मैं टॉप 5 टॉप 6 में था। एक बार ही ऐसा हुआ था कि जो टॉप 3 थे ना हमारे क्लास के बच्चे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे, एक बार वो सारे के सारे मतलब कोई बीमार था कोई क्या था, तो वो एब्सेंट थे मतलब फाइनल एग्जाम्स के अंदर। अब मैं उस टाइम पे सर सुस्त पड़ गया, मतलब लेजी पड़ गया, मेरे को लग रहा है कोई मेरा कॉम्पिटिटर है ही नहीं, तो मुझे पता है फर्स्ट तो मेरे को ही आना है या सेकंड तो मेरे को ही आना है, मतलब टॉप 3 में तो मैं ही आऊंगा। बट सर उस साल भी मेरी मतलब कोई रैंक नहीं थी, तो काइंड ऑफ यहाँ पर भी यही है कि जो आप ये चैलेंज मतलब जो आपने ये गेमिफिकेशन वाला सिस्टम लेके आए हो ना, जो मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो मतलब मेरे माइंड में रहता है कि अच्छा। मतलब यार अब सब लोग इतने सारे उठ रहे हैं ना, तो मतलब मेरे को लास्ट तो नहीं आना, मतलब मेरे को ना लास्ट का बड़ा डर लगता है। मतलब मेरे हम्म। को ऐसा कि बीच में चल जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली मैं मतलब ऊपर आ रहा हूँ, तो इसमें कहीं ना कहीं इस कम्युनिटी का सपोर्ट है सबसे बड़ा। और मतलब मेरा भी ऐसा भी हो गया कि मेरे को ना मॉर्निंग में सुबह 5 बजे ना उतर जाना होता है लाइब्रेरी। तो वहां पर भी सर मैंने मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, मतलब मैंने लाइब्रेरी के ऑनर को बोल दिया कि आप मेरे को दे दो चाबी, तब की लाइब्रेरी की मेरे को दे दो, मैं खोलूंगा इसको आके। तो वहां पर सर ना चाहते हुए भी मेरे को उठना पड़ता है। मतलब मैं अगर रात को 12 बजे भी सो रहा हूँ ना तो भी मेरे को उठना ही है 4 से 4:30 बजे के बीच। मतलब ऐसी सिचुएशन मैंने खुद ही अपने लिए क्रिएट कर दी कि मतलब मैं चाहकर भी इस चैलेंज को इनकम्प्लीट किए बिना रह नहीं सकता। ओके। ऑलराइट, सो ब्रह्मचर्य में सबसे बड़ी जो लर्निंग है वो ये है कि हमें सुबह एक ऐसा काम क्रिएट कर देना है कि जिससे हम चाहकर भी हट ना पाए, जैसे कि Exactly. कोई जिम की मेंबरशिप या फिर ऐसा कुछ जिम और से। सर गेमिफिकेशन सबसे बड़ा उसमें ये है क्योंकि कॉइन्स कलेक्ट करने में बड़ा मजा आता है मुझे। मतलब जो गेमिफिकेशन वाला है ना, मतलब कॉइन्स कलेक्ट करना, बेशक इसमें आवाज नहीं आती बट एक सेंस ऑफ अप्रूवल सेंस ऑफ अप्रिशिएशन मेरे को दिखता है अपने आप में, तो वो बहुत बढ़िया चीज है मेरे लिए, मतलब मुझे काफी हेल्प करती है ग्रोथ में। No doubt it happens. So what is your biggest learning in the last 1 month? सर लर्निंग्स तो काफी सारी हैं, बट उसमें से जो एक सेकंड सर, मतलब मैंने ना थोड़ा सा स्क्रिप्ट करा है इस चीज को अपनी बार की मतलब। अच्छा, ग्रेट। तो सर एक लर्निंग तो ये भी रही है जो मतलब मेरी, मैंने शायद लास्ट, हाँ तो ट्यूसडे को मैंने डाउट पूछा था आपसे कि मतलब मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ सिचुएशंस में, लाइक तो मतलब इस तरीके की सिचुएशन आती है तो मतलब मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, मतलब 1 to 2 आवर्स के बाद मैं मोबाइल यूज करने लग जाता हूँ। मतलब मुझे नहीं पता कि क्यों हो रहा है मेरे साथ में। तो आपने वहां पर एक चीज बताई थी कि 5 मिनट्स या फिर 3 मिनट्स या फिर 1 मिनट आप कम से कम अपने आप को ऑब्जर्व करो। तो मैं सर इसी तरीके से अपने आप को ऑब्जर्व करता हूँ कि जैसे मतलब 1 आवर्स के बाद में जैसे मेरा पहले मन हो रहा था चलाने का, अब मेरा मन नहीं होता क्योंकि मैं खुद को ऑब्जर्व करने लग जाता हूँ, मैं ब्रीदिंग पे फोकस करने लग जाता हूँ। मतलब मैं अपने सेंसेशंस पे फोकस करने लग जाता हूँ कि मैं क्या हूँ क्या सोच रहा हूँ। फिर मैं मतलब फोन की तरफ जाता हूँ, फोन को हाथ लगाता हूँ, फिर पूछता हूँ ये फोन किस लिए बना है, ये साइंस की एक टेक्नोलॉजी है, तो इसको किस लिए बनाया गया, मेरे यूज के लिए बनाया गया, क्या मैं इसका मिसयूज कर रहा हूँ। तो मतलब इस तरीके के मतलब थॉट्स आते रहते हैं, फिर मैं काफी डीपली चले जाता हूँ, मतलब मैं यूट्यूब खोलूँ तो क्यों खोलूँ, मेरे को क्या जरूरत है यूट्यूब खोलने की, क्या मैं यूट्यूब के बिना नहीं रह सकता। तो मतलब इस तरीके के मतलब मेरे माइंड में थॉट्स आते रहते हैं, तो फिर एट द एंड ये आता है, कंक्लूड करता हूँ सिचुएशन को, तो एट द एंड ये आता है कि यार चलाने की जरूरत नहीं है, इंस्टाग्राम में क्यों चलाऊंगा, क्या जरूरत है। किसी को कॉल करने की तो मेरे पास उसके पास मेरा नंबर है तो मेरे को कॉल कर सकता है, जरूरत थोड़ी ना इंस्टाग्राम की। तो मैंने मतलब 1 वीक के अराउंड मैंने मतलब इंस्टाग्राम और फेसबुक मैंने नहीं चलाया था, मैंने कल ही चलाया है। और बाकी मतलब व्हाट्सएप और टेलीग्राम तो मतलब रहता ही है। और गॉट इट, गॉट इट। ऑसम। बाकी सर, बाकी टास्क की ना मतलब मेरे को ना क्रेविंग्स होने लगी है, मतलब जैसे टॉर्टस चैलेंज में मैंने पार्टिसिपेट करा था, तो हम्म। लास्ट मैंने टॉर्टस चैलेंज मतलब जो हुआ था मेरा बहुत कम हुआ था, और उससे पहले वाला शायद मेरा 13 डेज हुआ था, और उससे पहले वाला मेरा 29 डेज हुआ था, और जो फर्स्ट था वो 30 डेज हुआ था। तो इस बार टॉर्टस चैलेंज में सर मैंने देखा कि मतलब मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मैं नहीं कर पा रहा, मैंने मतलब उससे सवाल पूछे कि यार ऐसा क्या हो रहा है जो मतलब काफी लोग कर रहे हैं और मैं नहीं कर पा रहा। और फिर मैं अपने आप को मतलब रिग्रेट तो नहीं, मतलब काइंड ऑफ ये आता था कि यार ये सारे लोग भी कर रहे हैं और ये क्यों कर पा। तो मतलब फिर मैंने देखा कि यार कहीं ना कहीं हो सकता है कि इंटरेस्ट की कमी है,
या फिर काइंड ऑफ तेरे को क्रेविंग नहीं है मतलब अपनी स्टडीज की ना, जिसके अंदर क्रेविंग ही नहीं है अपनी पढ़ाई की, तो फिर मतलब जो भी तुम टास्क लेते हो उसकी तुम्हारे अंदर क्रेविंग ही नहीं है, तो तुम मतलब क्या करोगे? तो मतलब मैंने अपने अंदर इंटरेस्ट जनरेट करा। जैसे मैंने वोकैब्स वगैरह ली थी तो मैंने इंटरेस्ट जनरेट करा, और मतलब मैं डेली एक्साइटेड होता था उस चीज़ के लिए कि आज कुछ नया सीखने वाले हैं, और वर्ड्स आएंगे एग्जाम के अंदर, और मतलब चल करके देखते हैं। समटाइम ऐसा होता था कि करने का मन नहीं करता था, और मतलब बिल्कुल भी करने का मन नहीं करता था, बट फिर मैं ये सोचता था यार ऐसा करते हैं ना, 2 मिनट पढ़ के देखते हैं। फिर 2 मिनट सर मैं ऐसे वर्ड्स पढ़ता था, लाइक इडियम्स पढ़ लेता था, है ना। फिर मतलब ग्रीक इडियम्स भी होते हैं तो मैं वो पढ़ लेता था, मतलब उनके अंदर स्टोरी फॉर्मेटिंग आती है ना। मतलब एक ईडीएम है प्लीज हील, तो इस तरीके का ईडीएम है वो, तो उसके अंदर मतलब एक स्टोरी फॉर्मेट आ जाता है, मतलब वो स्टोरी फॉर्मेट में बताता है कि अखिल से गॉट मतलब इट। ऐसा है। हाँ तो मतलब मैं उसको एकदम स्टोरी फॉर्मेटिंग में पढ़ लेता था, फिर मतलब मैं इस तरीके से अपने टास्क का एट द एंड कंप्लीट कर देता था। ऑसम। और हाँ, और सेम यही चीज सर मेरी फिजिकल एक्सरसाइज में, लाइक मैंने बताया था कि मैं कराटे और जैसे योगा मैंने लिया, मतलब योगा कर रहा हूँ, तो ये टास्क मेरे लिए काफी मतलब मुश्किल था करना, मैं मतलब कर नहीं पा रहा था। अब सर वो भी मतलब ऐसा हुआ कि वो 5 मिनट्स कर करके मैंने एक मेमोरी क्रिएट कर दी। और कल भी मेरे साथ में ऐसी सिचुएशन होती थी कि मैं बहुत टायर्ड था, थका हुआ था, क्योंकि घर के काम वगैरह काफी सारे होते हैं, मतलब मेरे को ही करना पड़ता है, मतलब मम्मी के साथ में मोस्टली मैं ही होता हूँ तो मेरे को ही करना पड़ता है। तो मतलब बहुत टायर्ड थी, फिर मैं आया बेड पे, थोड़ी देर में लेटा, फिर मैं खुद को ऑब्जर्व करने लग गया कि यार क्या हो रहा है। फिर मैंने बोला कि यार ऐसा करते हैं ना, अभी मेमोरी क्रिएट करने का एक मौका है मेरे पास, तो फिर चलते हैं। और फिर सर मैं वहां पे गया, और मैंने फिर अपने मतलब जो योगा था और कराटे थे वो मैंने मतलब सक्सेसफुली से भी कंप्लीट। तो ये रहा सर मेरा मतलब जो लर्निंग थी ओवरऑल, क्रेविंग्स और गेमिफिकेशन है सर, ये मतलब बहुत बेस्ट लगती है मुझे, तो मतलब मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है, और जिसकी वजह से सर मैं मतलब काफी ग्रो कर पाया हूँ पिछले कुछ महीनों में। ग्रेट मोहित। आई एम सो हैप्पी फॉर यू मोहित यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इतने सारे चैलेंजेस कंप्लीट किया, आप इतने कंस्टेंट हो गए हो, सुबह 4 बजे उठते हो रोज। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। एवरीवन प्लीज टाइप more power to you, mpty in the chat box, mpty mohit in the chat box, mpty mohit in the chat box, please type mpty mohit in the chat box. So सर अब तो आ गई, अब तो वीडियो भी आ गई है। कोई इशू नहीं। All right guys, so awesome Mohit, now you can switch off your audio, and all the best for the next challenges. Now the next person I want to bring on audio is Sanjay Bhatnagar ji. He has completed consistency master challenge, that means 21-day consistency master challenge. तो संजय जी ने अभी अभी अपना 21-day consistency master challenge किया. Let me just bring him on spotlight. All right. So everyone, can you see Sanjay ji? Just confirm in the chat box. मोहित को मैंने एंड पे, yes, all right, done. All right, Sanjay ji. So, what is your biggest learning in the last 21 days, or what advice you want to give to others? सर मेरा मोटिवेशन प्राइमरली ये था कि मैं कई सालों से योगा कर रहा था, वो छूट गया था। मैं बहुत एक्सटेंसिव रीडर था और मेरी रीडिंग की हैबिट छूट गई थी, तो वो मुझे बहुत दुख होता था इन दोनों चीज़ों का। तो ये दोनों ही चीज़ें मैंने अचीव कर ली हैं। मैं योगा में थोड़ी कंसिस्टेंसी ला पाया हूँ, और रीडिंग में मैंने पूरा 21 डेज 30 मिनट्स का अपना जो नो स्कोर बोर्ड एक्टिविटी थी वो कंप्लीट कर ली है, जो मेरी अभी भी चल रही है। और इन दिन दोनों चीज़ों का एक मेजर रीज़न था जो मेरा एडिक्शन हो गया था सोशल मीडिया, ट्विटर पे खासकर, तो वो भी मेरा थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, एक अवेयरनेस बढ़ी है। सबसे बड़ी लर्निंग है कि कुछ छूट जाता है तो हम सोचते हैं कि सब कुछ गया, ऐसी बात नहीं है। छूट गया, एक आध दिन छूट गया, सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि किसी वजह से नहीं कर पाते कुछ, तो वो जहाँ छूटा उसके बाद शुरू कर देना चाहिए।
कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है. हम we place too much importance to the gaps that happen in our consistency. ठीक. And we should just move on. I mean, just move on and start. जहाँ छूटा वहाँ से शुरू कर दो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं. एक टाइम लगता है मसल मेमोरी बनने में, एक टाइम लगता है मेंटल मेमोरी बनने में, एक टाइम लगता है किसी चीज़ में भी. अपने मोटिवेशन में समझ पाया काफ़ी कुछ तो गलत कंडीशनिंग है जो कि सर के वीडियोस में इतना सिंपली समझाई गई है. फैमिली कंडीशनिंग है, स्कूल की कंडीशनिंग है, दोस्तों की पीयर कंडीशनिंग है, अपने काम की कंडीशनिंग है. तो इन सब के साथ जब हम जूझते हैं तो आसान नहीं होता. वी शुड बी अ लिटिल जेंटल विद आवरसेल्व्स एंड मूव ऑन. यही मेरी सबसे बड़ी लर्निंग रही है सर. थैंक यू वेरी मच. मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका. Thank you very much, संजय जी. You are always specific to your point. और आप सभी लोग जितने भी लोग इस लाइव कॉल में हैं, संजय जी के मुंह से ये बात सुनकर के इट टेक्स टाइम एंड गैप्स के साथ उतना अटैच मत हो के फिर से स्टार्ट कर दो. जहाँ से स्टार्ट छोड़ा था वहां से स्टार्ट कर दो. आई एम श्योर कि आपको अब यकीन हो गया होगा कि हाँ, एटलीस्ट जब ये बोल रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो इसमें बात होगी, है ना? सो और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा सर. मैं आई एम 60 years ऑफ एज और मैं अभी भी सीखना चाहता हूँ, अभी भी कंसिस्टेंट होना चाहता हूँ. और मैं दिल्ली में रहता हूँ, रहने वाला जबलपुर का था. ये आपने जो चीज़ें कही थी वो मैं पहले भूल गया कहना. थैंक यू. अच्छा. सो ही इज फ्रॉम दिल्ली. दिल्ली में रहते हैं अभी. और everyone please type MPTY संजय जी in the chat box. और आई एम सो हैप्पी कि 60 की एज में भी ही इज सो एनर्जेटिक, ही इज सो कीन टू लर्निंग न्यू थिंग्स एंड स्पेशली उनकी एज से इतने कम एज वाले लोगों से वो सीखने में इतने तैयार रहते हैं. सो दिस इज द ट्रू क्वालिटी ऑफ अ लर्नर. सो हम सभी लोगों को भी हमेशा 60, 70, 80 की एज में भी हमें सब सीखते रहना. All right, guys. Thank you, Sanjay ji, for being on this call. थैंक यू And सर. थैंक you यू. can unmute yourself, mute yourself now. Now, the next achiever of this challenge of this community is Shri Dharia. Shri Dharia, he has completed 60-day challenge. 8 के 8 महीने उन्होंने कंप्लीट कर लिए. श्री दहेरिया, are you in the live call by any chance, Shri? If you are not, congratulations, Shri. आप आई एम श्योर कि आपने कहीं माइडी नेटवर्क्स पर कोई पोस्ट वगैरह नहीं भेजा है, कोई कमेंट नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको कभी देखा नहीं है. आप बैकग्राउंड में ये सारे वीडियोस देखते रहे, इंप्लीमेंट करते रहे. आई एम सुपर डुपर प्राउड ऑफ यू एंड आई रियली वांट टू अप्रिशिएट योर एफर्ट्स. सो नेक्स्ट इज कुणाल केशर बेसरा. If I'm pronunciating it correctly, Kunal Kesher, congratulations on completing on 21-day consistency master challenge. Are you in the live call, Kunal? Just type me in the chat box if you are. 21-day challenge complete किया. Congratulations, Kunal. चिन्मय एस 60-day challenge complete किया है चिन्मय ने. Congratulations, चिन्मय. फाइनली आपने कंप्लीट कर लिया है 60-day challenge. चिन्मय हमेशा मैं हमेशा ना जो चीज़ मुझे याद रहती है किसी के बारे में जो मैं देखता रहता हूँ, मैं हमेशा वो चीज़ मेंशन करता हूँ. तो चिन्मय की खास बात यह है कि चिन्मय हमेशा सीक स्मॉल बनाते हैं जब अपना नाम लिखते हैं और एस कैपिटल लिखते हैं. सो चिन्मय, congratulations. Then we have Saurabh Dubey. Saurabh Dubey, are you in the live call? कोई भी अगर इनमें से जिनके नाम मैं अनाउंस कर रहा हूं, अगर आप लाइव कॉल में, प्लीज लेट मी नो. कंसिस्टेंसी मास्टर चैलेंज 21 डे का इन्होंने कंप्लीट किया है. कॉन्ग्रेचुलेशंस सौरभ दुबे. एंड सौरभ दुबे इज ऑलवेज एक्साइटेड एंड हैप्पी. सो देन वी हैव मैं अभी सिर्फ लर्निंग वाले चैलेंजेस की बात कर रहा हूँ, बाकी चैलेंजेस मैं अलग से डिस्कस करूंगा. वृंदा दास. Vrinda Das has completed this consistency master challenge, 21 day consistency master challenge. Congratulations, Vrinda. I hope कि आपने बहुत कुछ सीखा हो. नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं जिनके नाम में अनाउंस करें, नेक्स्ट टाइम डू कम इन द लाइव कॉल सो दैट आई कैन मीट यू.
Nishant Yadav has completed Consistency Master Challenge, 21-day Consistency Master Challenge. Congratulations, Nishant Yadav. Are you in the live call, Nishant? Right. Then अच्छा, मोहम्मद दानिश अंसारी ने, जिन्होंने 60 डे चैलेंज कंप्लीट किया, उन्होंने मार्च में ही 42 डे चैलेंज कंप्लीट किया था, तब उन्होंने ये एंट्री भरी होगी. डॉक्टर प्राची बरनवाल, 21 डे कंसिस्टेंसी मास्टर चैलेंज. डॉक्टर प्राची, आर यू इन द लाइव कॉल? Congratulations, Dr. Prachi, if you are watching this recording. Sonu Kumar, 60 day challenge completed. Congratulations, Sonu Kumar, for completing this 60-day challenge. Let me just remove the spotlight. All right. So next is Shashank Sharma. Shashank, are you here? 42-day challenge complete किया शशांक ने. Congratulations, Shashank, for completing this 42-day challenge. Then we have Shri Daheria, जिन्होंने 60-day challenge complete किया था, उन्होंने 42-day challenge भी complete किया है. Then we have all right. So मार्च के जो learning challenges के थे, वो सारे के सारे अचीवर्स मैंने आपके सामने अनाउंस किए. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन. इनके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये फॉर्म नहीं भरा होगा, जिसकी वजह से मुझे पता चल नहीं पाया होगा कि आपने 21 डे चैलेंज या फिर 42 डे चैलेंज कंप्लीट किया. अगर ऐसा कोई इंसान है, आप मुझे चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं. प्लस आप अगर इस रिकॉर्डिंग को देख रहे हैं, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम माय साइड. ऑल राइट. अच्छा, दीक्षा ने 2 चैलेंज कंप्लीट किए बट फॉर्म नहीं भरा. दीक्षा, I'll गिव यू अ स्पॉटलाइट इन द दूसरे वाले चैलेंजेस. आई एम श्योर कि आपने वो चैलेंजेस कंप्लीट किए होंगे. Not about, I was telling about learning challenges only. So guys, these are the learning challenges. That means आप वीडियोस देख रहे हैं, वीडियोस देखकर इंप्लीमेंट कर रहे हैं. इसके बाद आते हैं हमारे इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस. और इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस में सबसे पहले हमारा सबसे बढ़िया वाला चैलेंज, जिसमें जिसे हम बोलते हैं टॉर्टस चैलेंज. एक टॉर्टस की तरह हमें बनना है जिंदगी में. एक टॉर्टस की खास बात होती है कि वो हर रोज बढ़ता है, लेकिन बहुत कम बढ़ता है. कम बढ़ता है लेकिन हर रोज बढ़ता है. ये उसकी खास बात होती है. ऐसा नहीं होता कि वो बहुत तेजी से आगे बढ़े और 10 दिन का रेस्ट ले ले. तो टॉर्टस चैलेंज में, 30 दिन के टॉर्टस चैलेंज में, हर रोज हमने 30 मिनट की एक्टिविटी डिसाइड की और 30 मिनट की एक्टिविटी को 30 डेज तक लगातार करने की कोशिश की. सो इस चैलेंज में सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया. सो हर एक दिन अगर आप इस चैलेंज को कंप्लीट करते हैं, यू गेट 5 पॉइंट्स. उसके हिसाब से 150 पॉइंट्स हमारे बनते हैं इन टोटल. सो गौरव राज ने एक बार और एक्स्ट्रा भर दिया. सो वी हैव these 6 people who have completed all the 30 days out of 30 days in the 30-day tortoise challenge. So congratulations everyone. Gaurav Raj, female Virat Kohli, she is Yashika, Daneshwar, Khan, Gamer Boy, and Mohit Verma. Congratulations everyone for completing all the 30 days of this challenge. Everyone please congratulate these guys. So first of all, are you inside this live call? Gaurav Raj, are you inside this live call? Gaurav Raj, आप हैं? Female Virat Kohli, are you here? Daneshwar, you are here. Daneshwar, I'm just putting you on spotlight. And where's that? You can switch on your video, Daneshwar. Hello, sir. All right, Daneshwar. So Thank you, sir. बताइए धनेश्वर, आपने कितने चैलेंजेस कंप्लीट किए हैं, कौन कौन से हैं वो, और सर मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन, 1 बिगेस्ट लर्निंग एंड 1 एडवाइस. सर मैंने सभी चैलेंजेस कंप्लीट किए हैं.
अच्छा लगा। और एक छोटा सा लर्निंग है, अगर टॉर्टोइज चैलेंज में बात करें तो मैं पहले मैं मेरा टॉर्टोइज चैलेंज में रनिंग का था, वो जो रहता है। तो मैं नॉर्मली थोड़ा सा कम रनिंग करता था। मैं जल्दी थक जाता था क्योंकि मैं टो पे रनिंग करता था। Okay. फिर मैंने एक दिन डिसाइड किया कि नहीं, इसको स्लो लेके जाते हैं, जितना स्लो हो सके। तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा रनिंग किया, एवरेज से भी ज़्यादा, जो मैं डेली रनिंग करता हूँ उसके एवरेज से भी ज़्यादा। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ऐसे भी रनिंग करना चाहिए। तो उसके बाद थोड़ा सा चेंज हो गया, अभी मैं बहुत ज़्यादा रनिंग कर पाता हूँ। तो इसीलिए सर मैंने लिखा कि कभी कभी खुद को पुश करना भी अच्छा होता है। Okay. फिर आप मतलब आप अपनी कैपेबिलिटीज जान पाते हो कि हाँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। हम्म। और और सर बाकी चैलेंजेस तो मेरे लिए इजी थे उतना। हार्ड तो नहीं था। और एक चैलेंज जो सबसे अच्छा लगता है मुझे, स्टिमुलेशन डिटॉक्स चैलेंज। इसमें सर एक चैलेंज गेम का रहता है, गेम डिटॉक्स का, जो कि सर बहुत इजी है क्योंकि मैं गेम खेलता नहीं। तो सब मैंने उसको चेंज करके वर्ड वर्ड चैलेंज रखा, क्योंकि सर मुझे लगता था कि मैं बहुत ज्यादा बोलता था। तो ज्यादा ज्यादा इन द सेंस कि मैं सर किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज्यादा वर्ड्स का यूज करता था, उसको शॉर्ट में भी एक्सप्लेन कर सकते थे। तो मैंने ये 7 दिन में डिसाइड किया कि मैं थोड़ा कम बोलूंगा, कम वर्ड्स का यूज करूंगा किसी चीज को एक्सप्लेन करने में। तो ये बहुत अच्छा रहा। और सर इसमें एक्चुअल में बहुत हेल्प हुआ। जब भी हम लोग बहुत थोड़ा कम बोलते हैं तो हम लोग खुद के अंदर बहुत सारी चीजें सोचते हैं। तो फिर जो बाहर आता है वो फिल्टर होके आता है, तो अच्छा लगता है, वो थोड़ा इफेक्टिव भी होता है। और सर जब हम बहुत कम बोलते हैं तो हमारे जो गोल हैं वो सर कहीं ना कहीं हम लोग के माइंड में रहते ही है कि हमको ये करना है। क्योंकि जब हम कम बोलते हैं तो दूसरों के बातों में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, तो कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा गुम नहीं होते, मतलब वो खो नहीं जाते। तो ये सब चैलेंजेस था, और सर काफी इजी था। और थैंक यू सो मच सर इन सब चैलेंजेस के लिए। वेलकम धनेश्वर। काफी इजी था ये बोलकर आपने। अच्छा, वो थ्री थ्री आर का जो टॉर्टोइज चैलेंज, 3 आर का टॉर्टोइज चैलेंज भी आपको इजी लगता है? और वो वाला हाँ। 3 घंटा सर एक बार में बैठना थोड़ा सा टफ है, लेकिन उतना भी टफ नहीं। अच्छा। राइट। सो व्हाट इज दैट? चलो एक एक चीज बताओ। बहुत सारी चीजें नहीं, एक चीज जो कि सब लोगों को हेल्प करेगी इन चैलेंजेस कंप्लीट करने में, कंसिस्टेंसी ओके मेंटेन। सर। वो क्या है? ओके सर। तो सर हम लोग जितने भी जो भी ये सब चैलेंजेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर जितने भी लर्निंग्स हम लोग ले रहे हैं, जितने भी माइंड हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, उसका मेन गोल क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से, कि जब हम लोग अपने बैड टाइम पर है, मतलब ऐसा होता है ना कि लाइफ थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा या फिर मन नहीं कर रहा, तो उस टाइम को स्मूथ बनाने के लिए हम लोग ये सब चीजें अभी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सर क्या सोचते हैं कि अभी मेरा टाइम ही ठीक नहीं चल रहा, तो मैं कैसे इन सब चैलेंजेस में पार्टिसिपेट करूं। सोचते हैं ना ऐसे, कि अभी नहीं करते हैं, अभी थोड़ा सा चीज अच्छा हो जाए तो मैं पार्टिसिपेट करूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से अभी अभी हम लोग का जो फेज है वो अच्छा फेज है, तो इसमें हम लोग सीख रहे हैं, किस लिए, ताकि हम लोग खराब फेज में इसको इम्प्लीमेंट कर सके। तो लोगों को ऐसे सोचना चाहिए कि अगर मेरा बैड फेज आया है तो उसमें मुझे जो लर्निंग्स है खराब अच्छे फेज का, उसको वहां पे यूज करना चाहिए, ना कि अभी थोड़ा अच्छा फेज आएगा तो मैं करूंगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑलराइट। मतलब ये इमेजिन करना चाहिए कि हम ये जो काम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फ्यूचर में कुछ बुरा जो टाइम आएगा या फिर आने वाला होगा तो वो उसमें हमारी हेल्प होगी इसकी वजह से। ऐसा आप कहने की यस कोशिश सर। कर रहे हैं? ऑलराइट। मतलब सर, हाँ सर। ओके, गॉट इट। तो अब सब लोग अपने अपने इंटरप्रिटेशन करेंगे, अच्छा उसके लिए लेट देम इंटरप्रेट इट इन देयर ओन वे। तो सर इसीलिए ना करते हैं, क्योंकि हम लोग अगर एक अच्छे फेज में हैं तो अच्छे फेज में तो हर कोई कर सकता है। फिर डिफरेंस क्या हुआ कि एक नॉर्मल ह्यूमन में और एक थिंकिंग मशीन में। हम्म। यस, आई गॉट इट। यस सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच धनेश्वर। थैंक यू सर। एंड डू कीप कंप्लीटिंग these challenges like these। फ्यूचर में कभी हमारी कम्युनिटी जब बहुत भारी हो जाएगी, बहुत सारे लोग आ जाएंगे इसमें, देन आई विल बी सिलेक्टिंग फैसिलिटेटर्स फ्रॉम दिस कम्युनिटी एंड यू विल बी वन ऑफ देम, अगर आपको पास टाइम होगा तो उस टाइम पे, जिससे आप बाकी लोगों को भी गाइड कर पाओ। थैंक यू सो मच सर। ठीक है सर। ऑल राइट। सो
Next is who is the next person? Khan Saab. Feroz Khan. Are you here in the live call, Feroz Khan? Feroz is one of the most. Are you here in the live call, Feroz Khan? Yes, Feroz. So please switch on your audio and video, and I'll just spotlight you. Where is that? Feroz Khan is हेलो here. सर। हाँ जी, तो वो वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं आप? नहीं ओके, नहीं, कोई बात नहीं। बताइए फिरोज, कौन कौन से चैलेंजेस आपने कंप्लीट किए हैं? ऑलमोस्ट सभी तो सभी चैलेंज। मैं आप सब लोगों को बता देता हूँ कौन कौन से हैं। 30 डे टॉर्टोइस चैलेंज, 30 मिनट की एक्टिविटी 30 दिन तक करनी। यस इसके अलावा एक और चैलेंज होता है 3 आवर टर्बो टॉर्टोइस चैलेंज, मतलब 3 घंटे की एक्टिविटी सर। अगले 10, 11, 12 दिन के लिए कंप्लीट करनी है। स्टिमुलेंट डिटॉक्स चैलेंज, 7 दिन के लिए स्टिमुलेंट डिटॉक्स करना है। 21 डे बुद्धा माइंडसेट चैलेंज, 21 डेज तक 10 मिनट की मेडिटेशन करनी है। मैंने अपनी भी बनाई हुई है, प्लस बाहर से भी कर सकते हैं। आपने आपने सभी किए हुए हैं, है ना, जितने हुए थे पिछले महीने में? सभी मतलब कितने यस कंप्लीट किए? सभी 100% कंप्लीट किए आपने? जी सर, सब में ही सब क्या है। चैलेंज हाँ में जी, आप हर रोज सुबह 4 बजे उठे? हाँ सर, उसमें तो सबसे बढ़िया तो वही रहा। वाह। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उससे पहले मैं बिल्कुल भी नहीं उठ पाता था टाइम से, पर अब बिल्कुल 4 बजने वाले होते हैं, उससे 10-15 मिनट पहले ही उठ जाता हूँ। कॉइन्स कलेक्ट करने के लिए। हम्म। सो पर व्हाट सर इज अब की बार मैं चेंज करूंगा, ये वाला चल रहा है जो इसके बाद नेक्स्ट मंथ जो होगा उसमें एक चेंज करूंगा। अब अलार्म लगाता हूँ, पर अगली बार अलार्म नहीं लगाऊंगा। मतलब अब खुद से उठूंगा, जिस चाहे 4:10 पे उठूं या पहले उठूं, तो उसमें ये चैलेंज करूंगा कि 4 बजे उठना ही है बिना अलार्म के। तो ये awesome? What is that one learning which you have got in the last month? एक की लर्निंग जिसने आपकी सर हेल्प की है। सर उठने में तो ये है कि एक ये कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा फायदा मिला है। उसको लगता है कि हाँ बस कलेक्ट कलेक्ट करना है किसी भी तरह से टाइम पे। तो उसके लिए क्या है कि बहुत ध्यान रहता है उसके लिए। कॉइन्स की सुबह कलेक्शन सुबह जरूरी है। उठना फिर अच्छा। हाँ। और उससे मतलब ये भी नहीं कि इसी में फायदा मिला है, जितने भी चैलेंज हैं तो सब में उससे फायदा मिल रहा है। awesome। याद रहता है कि हाँ कि उस पर अपडेट कर रहा है रहना है। और पहले क्या होता था कि ग्रुप में अपडेट रेगुलर करते थे, पर कभी कभार मिस भी हो जाता था कुछ भी। पर इसमें कौन सा नहीं होता है कि आज भूल गए, ऐसा बहुत एक आध बार हुआ है बस। वरना नहीं होता है कि कलेक्ट करना है। अच्छा, मतलब मेनली कॉइन्स का बहुत बड़ा रोल है आपकी जिंदगी में। दूसरा, apart from this, what is that one advice you want to give everyone जिसने आपकी हेल्प की है? कुछ एक सर ये रियलाइज की कोई होगी भी कुछ। चीज, जी सर, कोई भी अब मैंने ये सीखा है, अगर मुझे कोई चीज में रेगुलर होना है, कंटिन्यू हो, तो अगर मेरा मन नहीं कर रहा है कुछ भी शुरू करने का, तो बस ये सोचना है मुझे सिर्फ 2 मिनट करना है। 2 मिनट के लिए बस ये बुक से उठाना है और उसको दो दो लाइनें पढ़ना है सिर्फ। जब मैं 2 लाइनें पढ़ता हूँ तो मतलब फिर मुझे पता नहीं लगता है कि हाँ वो 30 मिनट का है तो 40-50 मिनट हो गया, वो मैं कर लेता हूँ फिर। से Awesome। स्टार्ट करना मेन पर्पज है कि मैं ये सोचता हूँ कि हाँ ठीक है, मुझे मन नहीं है पढ़ने का, कोई बात नहीं है, मैं 2 मिनट देखूंगा, इससे ज्यादा नहीं देखूंगा। तो मुझे मेरे लिए आसान हो जाता है कि हाँ मतलब ये दिमाग में नहीं रहता है कि अरे मुझे 1 घंटा बैठना है, 2 घंटे बैठना है, क्या करना है। तो बस हाँ 2 मिनट करना है। अब तो 2 मिनट के लिए बैठता हूँ तो फिर हो जाता है। फिर तो कहता है कि हाँ अब करके उठना है तो। ओके, मतलब अपना यस जो लेवल है वो थोड़ा सा कम कर दो। नहीं, 30 मिनट नहीं करना है, जी उसे जी। 2 मिनट करना है। और 2 मिनट जब हाँ करते हैं तो वो हाँ। 2 मिनट का मोमेंटम आगे हेल्प करने लग हाँ जाता है। तो फिर ऐसा बिल्कुल भी लगता है नहीं कर रहा है फिर तो कुछ ये है कि अधूरा हाँ सा इस लगने चीज लग को जाता उठा है रहा हूँ। शायद। हाँ, जी। फिर कुछ नहीं अधूरा ये सा करता है ना लगने मन कि हाँ हाँ, कि ये नहीं रहता कि हाँ मैंने किया नहीं, कि मतलब 2 मिनट ही किया। अब 2 मिनट तो फिर सर बैठते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि इंसान वही लाइन पढ़ेगा फिर उसको करेगा ज्यादा, या 2 मिनट ही करेगा। 2 मिनट से एटलीस्ट अगर उसने उठा लिया तो उसको 2 मिनट से ज्यादा ही करना है। समझ गया। तो ये कुछ ऐसा गेम है कि आप किसी चीज को 2 मिनट करते हो, अपने माइंड को बोलते हो चलो 2 मिनट ही कर लेते हैं, क्योंकि 2 मिनट करेंगे तो हाँ
कुछ ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 मिनट करके रहने देना तुम। और 2 मिनट जब यस करते हैं सर। तो फिर कुछ अधूरापन सा आ जाता है उसमें, और फिर ऐसा लगता है कि कुछ हाँ अजीब सा लग रहा है, अब इसको पूरा कर लेते हैं। फिर वो पूरा जी जी। इस तरह से। दिस इज जस्ट वन थिंग विच यू कैन यूज गाइज। ओवरऑल तो जो हम सीख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन दिस इज वन थिंग जो आपको कभी हेल्प कर सकती है, राइट? जी। सो थैंक यू वेरी और मच सबसे फिर। ज्यादा बताइए यस सर, बताइए सुबह बताइए। उठने में बहुत फायदा हुआ है कि जितने भी मतलब काम है तो वो कंप्लीट जल्दी हो जाते हैं। मतलब जब उठ ही जाते हो तो कुछ ना कुछ कर रहे हो गई। उसको रेगुलर जगना भी है 6 बजे तक, तो सोना नहीं है अगर उसमें पूरा रहना है रेगुलर, तो उसमें सब काम हो जाता है। कहीं इसलिए तो आपकी आवाज अभी ऐसी नहीं है जैसे भारी सी नींद में लग रहे हो, क्योंकि नहीं सुबह नहीं, 4 बजे उठते हो। नहीं नहीं सर, रोजा भी चल रहा है ना, रमजान चल रहा है तो थोड़ा सा उसमें। ओके, चलो फिर हम आपको ज्यादा हम से आपको बुलवाएंगे नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, प्लीज टाइप MPTY मोहित, MPTY फिरोज, मोहित भी लिख सकते हो आप, फिरोज इन द चैट बॉक्स। सो थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेट फिरोज ऑन हिज सर अचीवमेंट। सर, एक सजेशन है मेरा सर, एक चैलेंज और चालू कीजिए, सोने वाला, जल्दी जल्दी से सोने का बेड टाइम। तो किसी भी तरीके से वो कि मतलब कैसे उसको मैं वो किया जाए कि इतने टाइम सोना है, तो फोन का या कुछ ऐसा सिस्टम बनाइए सर। कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि एक हमारा कोई टीममेट हो जो जो 10 बजे के बाद सबको मैसेज भेजे, और अगर डबल टिक आ गया तो उस दिन उसे कॉइन नहीं मिलेगा। ये डबल टिक वालों को ही कॉइन मिलेंगे। हम सोचेंगे यार, हम सोचेंगे इसके बारे में फिरोज, कि क्या यस कैसे किया जा सकता है। कोई भी चीज़ तभी स्टार्ट करेंगे जब जब उसमें इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो पाए, है ना? यस कोशिश सर, करेंगे, यस लेकिन सर, बट यस आई हैव सर, दिस इन माय माइंड। यस थैंक सर। यू फिरोज। थैंक यू। You can unmute mute yourself now, and we ओके will सर, थैंक यू। thank you. We will move to the next person, who is Gamer Boy. Who is Gamer Boy? He has completed all the 30 days of 30-day tortoise challenge. Who is Gamer Boy? Please let me know in the chat box. नीरज, मुझे पता नहीं था नीरज, so I am just putting you on spotlight now. You can unmute yourself. यस सर। Yes, नीरज, बताइए। सर मैंने 30 डे 30 डेज टोटस चैलेंज कंप्लीट किया है, और बुद्धा माइंडसेट चैलेंज और डिटॉक्स चैलेंज भी सर कंप्लीट किया है, बट वो पूरा नहीं हुआ 100%। सर मेरी लर्निंग मतलब ये रही कि मैंने पहले पहले भी पार्टिसिपेट किया था 30 डे टोटस चैलेंज में। पहले नवंबर में पार्टिसिपेट किया था, फिर जनवरी में, देन मार्च में। बट नवंबर एंड जनवरी में अराउंड 23 डेज हुआ था पहले, फिर 22 डेज, और फिर इस बार 30 डेज हुआ। सर उससे पहले मैंने देखा कि बहुत सारी मतलब चीज़ें फिगर आउट करी, मतलब मैं बार बार बीमार पड़ता था, बार बार, और बार बार डॉक्टर, मतलब नवंबर भी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब हर महीने दिक्कत कुछ ना कुछ हो ही जाती थी। तो वो चीज़ मैंने फिगर आउट करी, और यूट्यूब पे सर्च करा, तो मतलब आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल की तरफ मैं बढ़ा। उसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, उसकी वजह से मैं कंटिन्यू कर पाया। और सर दूसरी चीज़ ये थी, जैसे होली के दिन 1-2 दिन आगे पीछे, तो तब थोड़ा मुश्किल हो गया था कि 30 डेज की एक्टिविटी करनी। मैंने क्या कहा था, अगर मैं 10 मिनट करूंगा ये एक्टिविटी, अगर मुझे अच्छा लगा तो कंटिन्यू करूंगा, और अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं फिगर आउट करूंगा कि कौन सा फियर है या क्या चीज़ है जो मेरे को रोक रही है यहाँ। तो दोनों में ही फायदा था, तो फिगर आउट हो जाएगा, या फिर अगर अगर अच्छा लगेगा तो मैं कंटिन्यू करूंगा वो एक्टिविटी 30 मिनट में। ये चीज़ हुई सर। और सर बुद्धा माइंडसेट चैलेंज से अपना मतलब माइंड कंट्रोल हो रहा है, मतलब जो भी अनवांटेड जो थॉट्स आ रहे हैं, जो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं अपन पढ़ाई के टाइम पे या कुछ प्रोडक्टिव करने के टाइम पे भी, तो वो भी चीज़ें रुक रही हैं। और हम जब नवंबर में मैं बताऊंगा सर, जब मैंने ये 16 डेज चैलेंज कर रहा था, तब तब मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया था, तो बहुत ज़्यादा थॉट्स थे कोई भी लेक्चर को देखने पे, लेकिन अभी थॉट्स बहुत कम हो चुके हैं। बाई चांस मतलब कभी कभार आते हैं, रेयर, जब कुछ एक्टिविटी हो जाए कुछ ऐसी डे वाइज में,
नहीं तो ज्यादातर थॉट्स ऐसे होते हैं, जैसे अगर मैं कोई न्यूमेरिकल कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो अब वो थॉट्स न्यूमेरिकल की तरफ, मतलब कि उसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो वो पूरे थॉट्स जो अनवांटेड थॉट्स है वो पूरे न्यूमेरिकल की तरफ डायरेक्शन, मतलब पहले डायरेक्शन लेस थे, अब डायरेक्शन में आ गए कि भाई ये करना है। ये चीज हो चुकी है, ये ग्रेट, लर्निंग थी। that is great actually. ये दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग, नीरज, कि आपके जो थॉट्स हैं पहले जिगजैग वे में जाते थे और अब थोड़े से आप अनवांटेड थॉट्स आपके दिमाग से कम हो गए हैं बिकॉज ऑफ बुद्धा माइंडसेट। दैट इज अ बिग थिंग, क्योंकि जो ये आपके साथ में हो रहा है, ये धीरे धीरे आपकी स्ट्रेस कम करेगा, आपके बहुत सारे माइंड में जो हमारे एंजाइटी चलती है अननेसेसरी, वो सारी चीज़ें आपकी धीरे धीरे कम होगी और ये काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। व्हाट इज़ दैट वन एडवाइस आप देना चाहते हो बाकी सभी लोगों को, जिससे वो भी कोई एक कंसिस्टेंसी से रिलेटेड एडवाइस, व्हाट डू यू थिंक, कोई एक चीज जो आपको बताना है दूसरों को मोटिवेशन के अलावा? यस सर। सर मोटिवेशन के अलावा सर मैं तो ये कहूँगा सर कि जो आपको रोक रहा है उसको फिगर आउट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था सर, आईबीएस प्रॉब्लम थी मेरे को, आईबीएस की प्रॉब्लम थी। तो उसमें क्या था, तो मैंने फिगर आउट करा, ऑलमोस्ट अभी भी थोड़ा फिगर आउट चल रहा है। एक लैक्टोज इंटॉलरेंस और एंग्जाइटी, एंग्जाइटी की वजह से भी होता है, तो वो मैंने फिगर आउट करा कि आफ्टरनून के टाइम मेरे को एंग्जाइटी से हो जाती है, जिसकी वजह से मेरे को आईबीएस की प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसको मैंने फिगर आउट करा। तो जो भी फियर आपको रोक रहा है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या चाहे वो थॉट से रिलेटेड हो, तो वो आप अगर फिगर आउट कर लोगे, भले ही आप 10 मिनट बैठो पढ़ाई करने के लिए, 5 मिनट, अगर आप फिगर आउट कर लोगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल है। तब आप कंसिस्टेंट रहने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। यही दैट एडवाइस इज अ है। ग्रेट एडवाइस गाइज। हम सभी लोग जब अपना काम कर रहे होते हैं और काम करने में कंस्टेंट नहीं होते, तो हम अपने आप को सबसे पहले ब्लेम करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है जो हम हमेशा नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, या फिर हमें पता होता है लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि उसकी वजह से कंसिस्टेंसी अफेक्टेड होगी नहीं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम कंसिस्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है। तो पहले आप अपनी साथ के साथ में इस जर्नी में अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देकर अपनी बॉडी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर एक बार वो चीज़ें सॉल्व हो गई, जैसे कि मुझे डर्मोग्राफिज्म है, अब उतना नहीं है, लेकिन जब 10 साल पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, तो मैं जब अपना काम करता था तब डर्मोग्राफिज्म में क्या होता है, ईचिंग होने लग जाती है। तो अब वो जब ईचिंग होगी तो फिर कंसंट्रेशन नहीं बनता था, मज़ा नहीं आता था अपना काम करने में, इसलिए भी मैं कंसंट्रेट नहीं हो पाता था कई बार। दूसरा, मुझे बैक पेन था, मुझे शोल्डर पेन था, बहुत सारे ऐसे पेन्स थे, उसकी वजह से भी मैं कंसंट्रेट नहीं हो पाता था। कई बार नींद पूरी नहीं होती, इसलिए आप कंसंट्रेट नहीं हो पाते हो। तो बॉडी के ऊपर ध्यान देना, वो प्रॉब्लम्स को पहचानना जिसकी वजह से आप कंसंट्रेट नहीं हो रहे हो, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग यू एवरी टाइम। क्योंकि बॉडी की एक प्रॉब्लम सॉल्व करने से आपकी कंसिस्टेंसी में बहुत मेजर चेंज आ जाता है। यस, ऑल राइट। सो अगर आप तैयार हैं अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देने के लिए, जस्ट टाइप हेल्थ इन द चैट बॉक्स इफ यू आर रेडी फॉर दिस थिंग। जस्ट टाइप हेल्थ इन द चैट बॉक्स एंड everyone please congratulate Neeraj on his feat. So just type Congo Neeraj in the chat box, and I'll see you, Neeraj. Thank you very much for being in this call. थैंक यू सर। Now, so काफी अच्छी एडवाइस नीरज ने दी, और ये काफी प्रैक्टिकल चीज है, आप सभी लोगों ने फॉलो करनी है। मोहित से हम बात कर चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस मोहित फॉर कंप्लीटिंग दिस 30 डे टॉर्टस चैलेंज। इसके अलावा और भी इतने सारे लोग हैं जिन्होंने इस चैलेंज में पार्टिसिपेट किया, 30 डेज कंप्लीट नहीं किए, बट फॉर मी एनीथिंग अबव देन 25 डेज इज इक्वल टू 30 डेज ओनली, है ना? और अगर आपने इस चैलेंज में पार्टिसिपेट किया, वो भी एक बड़ी चीज है। इस गेम में कोई हार नहीं है, इस गेम में मिनी अचीवमेंट्स हैं। अगर आपने पार्टिसिपेट किया, एक छोटा सा अचीवमेंट आपका है। अगर आपने 5 दिन कंप्लीट किए, अब आपने नेक्स्ट लेवल कंप्लीट किया। अगर आपने थोड़ा और कंप्लीट किया, आपने नेक्स्ट लेवल कंप्लीट किया। जैसे गेम खेलते हैं, उसमें कभी फेलियर नहीं होता, इस गेम में भी कोई फेलियर नहीं है। सो ऑल ऑफ यू गाइज, Siddiqui has completed 145 days. Congratulations, Siddiqui. Kunal has completed 145 days. Star Candy has completed 127 days. So everyone, please congratulate these guys in the chat box. So
अब उसके बाद मैं पूछूंगा, अगर कोई लाइव कॉल में होगा देन आई विल आस्क देम आल्सो टू कम ऑन द वीडियो. AMR Bahubali has completed 110 days, 120, sorry, 110 coins has achieved. Amit Kishore has completed 110 coins. Amit Kishore, are you here? Are you here in this call? No. Admiring Namjuni, 107 coins. Lagoon, 98 coins. Durgesh Pratap, editor, 65 coins. Rishabh, 64. Tamanna Kashyap, 55. Payal, 50. Harsh, 50. Shivani, 44. Man Yadav, 40. Duvada, 39. Ritik, 35. Pale, 35. Joisha, 25. Lucknow Girl, 20. It's Magic, 19. Vishnupriya, 10. Believe, 10. Star Candy, 10. Almond Eyes, 5. Kunal, अच्छा ये हो सकता है कि 2 बार एंट्री हो गई है. दानिश 5. अबदूत 5. हर्ष 3. Congratulations everyone for participating in this challenge और इतने सारे coins इकट्ठे करने के लिए, इतने सारे दिन इसको complete करने के लिए. So out of these guys, anyone wants to come and share his experience, please let me know the chat box. Who is that person? कोई है लाइव कॉल में? Out of these guys, who is here? किसी के पास कोई ऐसी लर्निंग है जो शेयर करना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि मैं तो आप सभी लोगों को सिखाता ही हूँ, साथ में आप एक दूसरे की लर्निंग से भी कुछ ना कुछ सीखो, क्योंकि हो सकता है कि मैं आपको कोई एक चीज ना बता पाया हूं जो कि आपको कम्युनिटी से पता चले. वील हैव टू tap into the power of community now. Manish Yadav. All right, Manish. So, where is Manish? Here is Manish. Manish. Yes, Manish. What's up? कैसे हाँ हो जी, सर आप? मैं एकदम ठीक हूँ. आप कैसे हैं? सर मैं बढ़िया हूँ सर. मैंने टोटस चैलेंज में 6 डे कंप्लीट किया और बुद्धा माइंडसेट चैलेंज में 18 डेज और सिमुलेट डिटॉक्स में 5 डेज कंप्लीट किया. तो सर जो बुद्धा माइंडसेट चैलेंज है सर, उसमें सबसे ज़्यादा हेल्प ये हुई कि मतलब मैं मेडिटेशन पहले कर देता था, पर 21 दिन के बाद छोड़ देता था. पर धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे ही मेडिटेशन करते सर, एक्सपेक्टेशन तो कुछ नहीं है मेडिटेशन से, सिर्फ इतनी कि 10 मिनट जैसे कर लूंगा, उसके बाद एक फीलिंग बहुत अच्छी आती है, जो बहुत अच्छा लगता है. और पहले क्या होता था सर, स्ट्रिक पे बहुत ध्यान जाता था कि मैं, अरे यार स्ट्रिक टूट गई, ऐसा हो गया. पर लास्ट 55 डेज से मैं रेगुलर हूँ मेडिटेशन में और Okay. 6 बार मेरी स्ट्रिक ब्रेक हो चुकी है, फिर भी मैं मतलब कंटिन्यू मेडिटेशन कर रहा हूँ. और जो स्टिमुलेट डिटॉक्स चैलेंज है उसमें एक चीज रियलाइज करी कि मैं फोन नहीं छोड़ पाता, मतलब फोन को बहुत ज्यादा यूज करता हूँ. तो ये चीज मुझे स्टिमुलेट डिटॉक्स से पता चली है. सर एक की लर्निंग यही है कि स्ट्रिक इज नॉट इम्पोर्टेंट, ओवरऑल कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट. That is a great learning. अब देख रहे हो आप सभी लोग के जितनी भी एप्स हैं, एप्स, प्रोडक्टिविटी एप्स हैं, हैबिट वाली एप्स हैं, वो सारी की सारी एप्स हमें किस डायरेक्शन में लेके जा रही हैं कि स्ट्रीक बनाओ अपनी. परफेक्शनिज्म हल्का सा. अब उन एप्स में आप स्ट्रीक तो बनाते हो, यस लेकिन स्ट्रीक बीच में जब टूटती है तो दिक्कत हो जाती है. वो स्ट्रीक बनते हुए तो बहुत अच्छी लगती है, बड़ी जिंदगी ऐसा लगता है कि जिंदगी सेट हो गई है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है. जिस दिन स्ट्रीक टूटती है उस दिन प्रॉब्लम होती है और उस दिन हम अपना काम करना छोड़ ही देते हैं. फिर उस ऐप को भी यूज करना बंद कर देते हैं. सो स्ट्रीक के ऊपर उतना फोकस मत करो, स्ट्रीक बनाओ. जब तक स्ट्रीक बनी हुई है खुश रहो. जिस दिन स्ट्रीक टूट जाए एक दिन बाद फिर से स्टार्ट कर दो नई स्ट्रीक, उसके बाद नई स्ट्रीक. तो सर ऐसा ही मैं ना टिक टिक ऐप में मतलब यूज करता था, क्योंकि मैं 21 डे के बाद छोड़ देता था मेडिटेशन करना. उसमें क्या ऑटो पॉपअप ऑन कर दिया, तो पहले ये बहुत दिक्कत आती थी. पर फिर 10,000 फीट कंसिस्टेंसी वाला वीडियो देखा, उसके बाद से मैंने क्या किया कि मैंने फॉलो किया सर. तो 55 डेज से उसी पे कर रहा हूँ. पर जैसे स्ट्रिक ब्रेक होती है तो अब कुछ नहीं, एकदम कंफर्टेबल हो गया. फिर भी मैं कंटिन्यू करता रहता हूँ, मतलब उस पर मैं मेंटेन करता रहता हूँ. बाकी स्ट्रिक से मेरे को अब कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ ब्रेक हो रही ठीक है, नेक्स्ट डे फिर से करने लग जाता. Awesome. So all of you please type MPTY Manish in the chat box. Thank you, Manish. Thank you for being in this call थैंक यू सर. and giving that valuable advice.
So are you having fun in this live call, guys? This is a different kind of live call today. Are you having fun? Please let me know in the chat box. Mohammad Shanu, after a long time. So यस, सभी को बुलाएंगे हम. अभी जब नेक्स्ट कॉल आएगा ना, नेक्स्ट चैलेंज आएगा, तो कोई ना कोई ऊपर पहुंच ही जाएगा. यस, सो सेकंड चैलेंज है हमारा 21 डे बुद्धा माइंडसेट चैलेंज. इसमें आप सभी लोगों ने 10 मिनट का मेडिटेशन हर रोज कंप्लीट किया 21 दिन तक. इसमें पार्टिसिपेट किया इस चैलेंज में. इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, क्योंकि ये जो चैलेंज है, ये चैलेंज आपको जो नॉर्मल दुनिया में चल रहा है, जिसमें हमें मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल होना है, हसल करना है, वहां से हल्का सा ऊपर ले आता है. जब आप मेहनत कर रहे हो, हसल कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो अपनी जिंदगी में, लेकिन इस चैलेंज की वजह से आप अब अपने आप को ये सब करते हुए देख रहे होते हो, ऑब्जर्व कर रहे होते हो. आप अपनी बॉडी से बाहर निकलकर हल्का सा देख रहे होते हो कि ये इंसान क्या कर रहा है, विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व. और ये बहुत जरूरी है. तो इस चैलेंज में आप सभी ने पार्टिसिपेट किया. थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस चैलेंज, क्योंकि आप इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करके ना सिर्फ अपने अपने खुद के अंदर चेंजेस ला रहे हो, अपनी खुद की लाइफ के पेन्स को कम कर रहे हो, बल्कि जब आप शांत होते हो तो आपके आसपास वाले लोग आपके साथ ज्यादा खुश होते हैं. सो यू आर स्प्रेडिंग हैप्पीनेस बिकॉज ऑफ दिस चैलेंज. ओके, सबसे पहले काव्या पटनायक 105 कॉइन्स, 21 दिन 5 कॉइन्स हर रोज, 21 के 21 दिन कंप्लीट किए. कॉन्ग्रेचुलेशन काव्या. दीक्षा विश्वकर्मा 105 कॉइन्स. सो दीक्षा, प्लीज कम ऑन द ऑडियो और वीडियो. I'll just ask you to unmute. So Diksha, come on the audio or video, anything you want. जल्दी 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 जल्दी. All right, so or type something in the chat box. All right, चलो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ. अगर आपको बाद में आना हो तो आप मुझे बता दीजिएगा. सो कॉन्ग्रेचुलेशन दीक्षा फॉर कंप्लीटिंग दिस 21 डे बुद्धा माइंडसेट चैलेंज. आई नो कि आप बहुत टाइम से इसको कंप्लीट कर रहे हैं और रात को करते हैं 2 बजे के करीब. सो दैट इज अ डिफरेंट. Everyone please type MPTY Diksha in the chat box. That is a different feat. रात को मेडिटेशन करना. कॉन्ग्रेचुलेशन दीक्षा फॉर कंप्लीटिंग दिस 21 डे बुद्धा माइंडसेट चैलेंज, या फिर जितने भी चैलेंज आपने कंप्लीट किए हैं. देन वी हैव Khan again. Firoz Khan has completed 105 coins. Danishwar 105 coins. Congratulations. Female Virat Kohli आज लाइव कॉल में नहीं है. Congratulations female Virat Kohli 105 coins. Gamer boy Neeraj 105 coins. Joisha, please come on the call. Joisha, are you here in the chat box? Are you here? नहीं. So congratulations Manju Chaudhary, she is Joisha for completing this 21 challenge, और जितने भी challenges आपने complete किए हैं ऐसे ही आगे बढ़ते रहना. गौरव राज 105 coins. All right, so Kavya is here. Kavya, please come on, switch on your video and audio. Switch on your video and audio, क्योंकि आपका 2-3 बार नाम अनाउंस हो गया है. You are one of the challenge achievers. Switch on your video and audio, or when you are ready, you can tell me in the chat box. Dhanishwar is like Kavya.
When you are ready, just tell me in the chat box. Then we have Gaurav Raj 105 coins. Duvada. मैं लास्ट टाइम भूल गया था. दुवड़ा. हु इज दुवड़ा? हु इज दुवड़ा? किसी को बताओ तो मुझे बताइए. मोहित रॉय. ओके. सो मोहित रॉय, आर यू हियर? नहीं. कॉन्ग्रेचुलेशंस मोहित रॉय. एंड ग्रेट यार, आपने ये जो नाम रखा हुआ बड़ा अच्छा रखा हुआ है. तो हमेशा मुझे याद रहता है कि कोई दुवड़ा नाम का इंसान है जो कि लगातार सारे चैलेंजेस कंप्लीट किए जा रहा है. दिस साइड मोहित वर्मा, कॉन्ग्रेचुलेशंस 105 कॉइंस. ऑल ऑफ यू गाइज, यू हैव कंप्लीटेड 100% ऑफ दिस चैलेंज. कॉन्ग्रेचुलेशंस. और जितने भी लोगों ने थोड़ा बहुत कॉइन्स में ऊपर नीचे गड़बड़ हो गई हो, और अगर किसी ने कंप्लीट किया हो और कॉइन्स ना कलेक्ट कर पाया हो, उसको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने ये 21 का 21 डे चैलेंज कंप्लीट किया. उसके बाद में आते हैं हमारे बाकी लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे दिन कंप्लीट किए. सिद्दीकी अगेन 100 कॉइन्स, एक दिन शॉर्ट. केबी मोल्ला, खोडा बॉक्स मोल्ला 95 कॉइन्स. ऑसम. खोडा बॉक्स, यू आपने 95 डेज कंप्लीट किए. जस्ट 2 डेज शॉर्ट, 19 डेज कंप्लीट कर लिए. ऑसम. AMR बाहुबली को कॉल पर लाइए. 95 डेज. AMR बाहुबली इज मी ओनली गाइज, आप सब लोगों को पता ही होगा. तो मैं कॉल पे आ जाता हूँ थोड़ी देर के लिए. मेरी जो बिगेस्ट लर्निंग रही है पिछले 1 महीने में, वो ये है कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि कुछ पिछले जनवरी से मुझे पर्पस, क्योंकि हमारी कम्युनिटी का जो विजन है, जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ, विजन मिशन, वो था कि टू फाइंड योर पर्पस एज अ ह्यूमन बीइंग, टू एक्सप्लोर योर पर्पस, टू मूव इन दैट डायरेक्शन एज अ ह्यूमन बीइंग. मैं उस डायरेक्शन में बहुत टाइम से बढ़ रहा था. पर्पस ढूंढते 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 ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये भी एक मुझे मीनिंगफुल काम लगता है. और ये जो बुक है हमारी, स्टार्ट विद वाई, उसमें भी हमेशा लिखा हुआ है कि अपने वाई को पहचानिए और उसके ऊपर काम कीजिए. और आप देख सकते हैं कि मैं वैसे ही काम कर रहा हूँ. अब पिछले जनवरी से क्या हुआ कि मेरी जो लाइफ है वो थोड़ी सी पर्पसलेस होने लग गई थी. पर्पसलेस इन द सेंस कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या क्या पर्पस हो सकता है लाइफ का. इज दैट ट्रू कि पर्पस होता भी है? इस क्वेश्चन के ऊपर मेरा सवाल उठने लग गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं एक रैंडम इवेंट है, जैसे कि मान लो कि आप गेम खेल रहे हो, कि गेम, मान लो कि आप कोई भी हल्का फुल्का गेम खेल रहे हो, उसमें गेम में एक कैरेक्टर होता है, वो खेलता रहता है, उसका कोई पर्पस थोड़ा ना होता है, आप बस गेम खेल रहे हो. कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कोई कैरेक्टर हूँ इस गेम में और गेम चले जा रहा है बस ऐसे ही, कभी भी कोई मर सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कहीं. तो इन द इन कंक्लूजन मेरा मेरा पर्पस से विश्वास उठने लग गया था कि पर्पस एग्जिस्ट भी करता है क्या इस दुनिया में. और ये एक ऐसी चीज होती है कि जब ऐसा होने लग जाए तो फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ. अगर मैं थिंकिंग मशीन्स में भी काम कर रहा हूँ, क्योंकि थिंकिंग मशीन से मुझे लगता था कि मुझे इस पर्पस तक पहुंचना है, ऐसी दुनिया देखनी है, वो थिंकिंग मशीन्स के थ्रू हो पाएगा. लेकिन अगर वो पर्पस ही खत्म हो जाएगा, ऐसा लगेगा लाइफ ऐसी ही रैंडम चल रही है, तो फिर ऐसा लगेगा जैसे थिंकिंग मशीन्स का भी कुछ ऐसा है कि नहीं. तो उसकी वजह से काम अफेक्टेड होता है हल्का सा. अभी तक मेरा नहीं हुआ था, लेकिन मेरा माइंड जरूर अफेक्टेड हुआ था. लेकिन पिछले ही महीने में ये सोचते सोचते सोचते, जनवरी से हर रोज हर दिन इससे निकलते हुए, पिछले महीने मुझे एक और रियलाइजेशन हुआ. ओके, इफ द लाइफ इज मीनिंगलेस, if the life is random, if life is purposeless, then I have a purpose. I want to experience this purposeless life or random life, random world to its fullest. इस रैंडम वर्ल्ड में भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे. जैसे मैं अगर चेन्नई गया था, तो चेन्नई में मैंने एक छोटी सी जगह पे इडली खाई, 4 तरह की चटनी थी उसमें. दैट वाज एन एक्सपीरियंस. अगर ये वर्ल्ड रैंडम भी है, देन आई विल एक्सपीरियंस दीज एक्सपीरियंसेस जो मुझे हमेशा याद रहेंगे. मैं कहीं जाकर इडली खाऊंगा, कहीं जाकर समुद्र किनारे बैठूंगा, कहीं जाकर पहाड़ों में बैठकर अपना काम करूंगा, कहीं पहाड़ों में जाकर वीडियोस बनाऊंगा, कहीं कुछ करूंगा, कहीं कुछ करूंगा. दैट इज माई पर्पस. तो ये मेरे दिमाग में एक्चुअली कल ही क्लियर हुआ है कि ओके, इफ दिस इज ऑल रैंडम, देन माई पर्पस, I am not purposeless. My purpose is to experience all this randomness
टू इट्स फुलेस्ट। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करने हैं। ऑलराइट, सो हैव यू कनेक्टेड विद व्हाट आई सेड गाइस? कभी आपके साथ में फ्यूचर में हो तो आपको दिमाग में कभी बात याद रहेगी है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स हैं, आपके साथ भी कभी ऐसा फ्यूचर में हो सकता है। अभी हो सकता है ना हो, तो इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान मत देना, लेकिन कभी हो तो फ्यूचर में आप याद रख सकते हो इस बात को। ऑसम, चलिए आगे मूव करते हैं इस गेम में। और प्रीति भारद्वाज ने 95 डेज कंप्लीट किए हैं। ऑसम प्रीति, 95 डेज कंप्लीट किए हैं। और पिछले ट्यूसडे के लाइव कॉल में प्रीति ने बताया कि बुद्धा माइंडसेट चैलेंज कंप्लीट करते करते उनको जो अनकंफर्टेबलनेस फील होती थी, वो अनकंफर्टेबलनेस उनकी चली गई। सो दैट इज अ बिग अचीवमेंट। लगून हैज कंप्लीटेड 95 डेज। आप में से कोई भी अगर इस जिनके भी मैं नाम कॉल कर रहा हूं, अगर कोई भी है तो मुझे मी टाइप कर देना चैट बॉक्स में। लगून, मनीष यादव 90 डेज, अगर आप कॉल पर नहीं आए अभी तक तो। आई एम कुणाल 83 डेज। ऋषभ 78 डेज बोल रहा हूं मैं, सॉरी गाइस, 78 कॉइन्स। यस, सो कोड़ा बॉक्स मोल्ला इज हियर। यस, कॉइन्स हैं। आई एम सॉरी गाइस। कोड़ा बॉक्स, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। Spotlight for everyone. He is Khoda Box from West Bengal. So what do you say? What is your give a small introduction about yourself? Then I am what is your one learning and what is your one advice? कौन कौन से चैलेंज कंप्लीट किए ये भी बताना। मैं पहले 21 days complete किया. After that, I have completed 42 days and 60 days. And now this month I have completed 21 days Buddha challenge. And Awesome. I want to Congratulations. revise this. I want to revise this because at that time whatever I did, that was hurried. So many things I have to learn much more. So now I have started this from the first, and my first Yeah. my learning is that one learning is that don't focus on the result. So I am trying to implement this thing in my life also. So वो एक क्या चीज है जो जिसने आपकी हेल्प की कि आप ये चैलेंजेस कंप्लीट कर पाए, क्योंकि कई सारे लोग नहीं कर पाते चैलेंजेस कंप्लीट। आपकी क्या वो एक चीज रही जिससे जो आपको ऐसा लगता है कि ये एडवाइस आपको कंसिस्टेंसी के ऊपर बाकी लोगों को दे सकते हो, वो क्या है? पहले ज्यादातर फोकस था रिजल्ट के ऊपर में, एंड मैं कब खत्म करूंगा इसलिए कुछ करने के बाद स्टॉप कर देता था. बट नाउ आई एम नॉट फोकसिंग ऑन द रिजल्ट. So I am focusing on the time, how time I have spent. So this has helped me, and many things which I am saying and I will be saying, that will be the less, because there are many things I have to learn and I have to implement. And there are two things. One is to know and to realization are two different things. So many things we know, but after use in life, that will be the realization. So I want to emphasize myself on the realization. So every day I am picking something like every people have one much more stress point. Like there are three things. One is image, another one is sound, and another one is the sensation. So one thing is the primary and other two are the secondary. For my case, the sound. Today I have completed 6 day 21 days Buddha challenge meditation. So I was observing the sound, because many times I didn't feel the image or sensation, but some words, some sounds irritated me, and it
ये सब हमको माने डिस्टर्ब कर देते ज्यादा, it disturb me much. So I am thinking that I have to observe the sound much more whenever I stay in a place. This is a dominant sound Yes, for my case. we can understand. Observe the sound. It's okay. I got it Because in a box. you Yeah. in for some people, some days is much more relevant to him or her, and some every days are relevant, but this 1 or 2 days is much more than that of other days. Yes, that's true. All right. Because I am finding that where is my problem, and how to solve this problem. I got it. Thank you. Thank you, Coda Box. Everyone, please type MPTY Khoda, KHODA. He's from West Bengal. Everyone, please type MPTY Khoda. Is that the correct pronunciation of your name? Khoda Box Mullah. Khoda Box Mullah. So, all right. Thank you very much for being on this call. All the best for future. Thank you, sir. Have a nice day. All right, guys. So next we have, yes, मैं इनके नाम अनाउंस कर रहा था सभी के. मनीष यादव 90 coins, Am Kunal 83 coins, Rishabh 78 coins, Admiring Num Joni 70 coins, Vish Kashyap 65 coins, Durgesh Pratap 60, It's Magic 50, Pale 50, Harsh 50, Vishnupriya 40, Ritik 35, Govind 28, M Bhavani 25, Payal 15, Believe 15, Almond Eyes 10, Nishika 10, Yasir 9 और बाकी सबके रिपीट हो रहे हैं आई गेस. किशन सैनी 5, हर्ष 5, हाइंस 5, गोविंद 4, शशांक 3. ऑल ऑफ यू, आई रियली वांट टू अप्रिशिएट योर एफर्ट्स. ये एक गेम है, आपको याद रखना है हमेशा कि आपने जब पार्टिसिपेट किया, आपने उस पार्टिसिपेशन को एक मिनी अचीवमेंट की तरह लेना है. जब आपने कुछ और दिन कंप्लीट किए तो आपके मिनी अचीवमेंट्स बढ़ते हैं. इसमें कोई हार नहीं है. इसमें या तो आप कॉइन्स कलेक्ट कर रहे हैं, या तो आप आगे बढ़ रहे हैं, अचीवमेंट हो रही है आपकी, या फिर आप कुछ सीख रहे हैं. दैट इज द फंडा. एनीवन हु वांट्स टू कम on call out of these people here, anyone who wants to come on video, please let me know. Kavya Patnaik is now ready. So Kavya, please switch on your video now. Good morning, sir. Good morning. Yes, So, sir. welcome. Thank Bataiye you, sir. Kavya. So So you can ask what me you any need to do is, questions. I'm ready to answer. what you need to do is your short introduction, किस चीज में आप कंस्टेंट होने की कोशिश करते हो. दूसरा, कौन कौन से चैलेंजेस आपने कंप्लीट किए. तीसरा, कौन सी चीज आपने पिछले 1 महीने में जो सबसे ज्यादा आपको हिट की है. और चौथा, कंसिस्टेंसी के बारे में कोई एडवाइस जो आप बाकी लोगों को देना चाहते हैं. Yes. Sir, I'm Kavya and I'm from Andhra Pradesh, Visakhapatnam. And my only goal is to learn a skill and master in it. Because of learning a skill is like we are doing 2 days and we are just leaving it. So procrastinating a lot before that. So now I can able to say that I'm consistent in my work no matter what the situation is. And the challenges I have completed is 21 days challenge from January onwards. I am doing it. And next is I have completed the Turbo Tortoise challenge as well. So the last month I have seen the Kavya, the judge. Dhanushwar is distracting. And the last challenges I have done is Turbo Tortoise challenge. And only I have done. I have
I just didn't fill the form and everything. I don't know when the turbochargers has also happened, but I was like consistent in my work. I was so obsessed with my work. I'm doing like 10 hours of work. 10 hours is what I used to be like lazy, sir, before. So I just enrolled in last September. Before that, I had internship last year from July onwards. I was like sleeping a lot. I was so lazy. I just woke up at 10 o'clock, 9 o'clock, random timings. And I just don't feel like studying. So now I can able to say that whenever the situation, wherever my mind goes or wherever my mind flows, I'm able to do my work. Even in the functions, even when tsunami comes also, I will be doing my work. So that was my the biggest thing I have learned this 1 month. So not only 1 month, but I was whenever this challenge started, whenever I started the Thinking Machines challenge, I was doing consistently. And the main thing I have observed is that to be in the present. So for me, I have 3 offers in my hand. I was placed in my college on campus placement, 3 offers. I have got the first placement in 2022, but now the recession hits and I am the only one who is not doing any job. So I should be like very afraid and I should be like, oh my God, what? I should be like stuck in my life right now. So the choice and the decision I have taken is to join this community and be with the like-minded people, open-minded people who always support each other, and the community I just really love. So if I didn't join this community, I was like sitting and crying somewhere else in the corner. Even my parents don't know that I'm trying, so I should be like alone right now. But I was like learning each and everything. No matter what, I'm not thinking about the future at all. I don't know what tomorrow happens, but today I'm doing my best today. Today I'm waking up and I'm posting something other, and I'm doing little bit of work like tortoise challenge. I have learned the domino effect as well, where it states that small efforts matters. It's like a chain reaction. It has a ripple effect. It's definitely a ripple effect because I'm learning the graphic design concepts as well in my field. So whatever I have learned, I've just learning like 10 seconds and 15 seconds and 30 seconds. So that was really unbelievable for me. So whatever I have learned now, it was useful for you. It is useful for me in the next coming practicing sessions. So I have learned that yes, domino effect is really game changing. So I thought that before I thought that the small efforts don't matter. So I thought that we have to give up our personal lives. We have to give up the enjoyment and everything. We have to give up each and everything to be very proficient in our career. I was like that. Before I was like, no, I have to concentrate on my career. I did not participate in any co-curricular activities as well till now in my college. I love dancing, I love everything, but I don't participate because it's like distracting. So, but now, last September onwards, I have joined this community. I just being in the present, I was giving time for my enjoying activities like dancing or spending time with my family or cousins. So the thing is that being in the present is the main thing everybody should do. So consistency is nothing but you're doing only the challenges and disappearing for next 2-3 months. It's not like that. You have to inculcate in your routine. So the thing I have done is that I have procrastinated learning this book as well. So I just bought this book, Think and Grow Rich. I have not here, Bira. So Think and Grow Rich book I have bought over 2021. So I am like a procrastinator. I didn't. I just read that book for some pages, 1 to 10 pages to 20 pages. That's it. I just left. So, but now I was consistently doing it, reading 1 page every day. So that was my I get habituated to that. And the thing is, and the next thing was the main thing in consistency is the mindset only. So whatever the Buddha mindset challenge I have been from January, February, March, and everything,
it has an impact because whenever I'm focusing on my learnings, any other skill, of course, practicing and everything, I was just focusing on that. Even though my mind flips through the what happens, result comes or not, what if people won't work with you? So all these thoughts will be there. As I ask a lot of doubts to sir, sir has really think that हमेशा रहता है, हमेशा. That means every time the thoughts will come, but you have two choices, either to indulge, either to involve in those thoughts, or else just see like an observer. So it not only in the career wise as well, in the friends wise as well. So in the person's wise, in the relationship as well, whenever you fought with your friends or cousins or parents, your mind has this chatter in your mind that is if he had done wrong, he has done wrong. So there are lots of chattering. So you have the choice. These thoughts comes, stays, and goes. So not only in your career as well, not only in your competitive exams, but it will be helpful in each and every area in life. So for me, the main concern is for girls as well as the main concern I had already told to sir, but I'm now saying for girls as well as there is a HAPO problem for boys and girls as well. So people always say that the results, people always focus on the results. So the main thing is that why not have a small effort like caring your hair, caring each and everything in a caring manner. Just don't think about the result. Just be focused on the process. The last month I have noticed is that only focusing on the work, not thinking about the result. I was always overthinker. I always focus on mera kya benefit hai. It's like, what is the benefit of learning all this if I'm not getting any result? But now I'm so obsessed with the work, even though results are not coming, I'm just doing it. In the career wise, it was like this. In spiritual wise, I have to say that we always pray to God. We always chant a lot. We always do that. Only 2 days I do, and after that I used to leave it. But now the feeling as the appreciative mind we have learned is that as soon as you do the work, appreciate yourself. So as soon as I chant some meditation or chant any spiritual mantra, I just feel like doing it. It's not like the dream had come immediately true. It's like the feeling after completing the task. As Dhoni says, the process is more important than the result. So the thing is, I have learned that, and the main thing I have learned is perfectionism, imperfection mindset. I have learned is that since childhood we always have this. People always criticize us. People always say you're not good in this. Especially my mom in household works as well. I used to do a lot of silly mistakes, but I thought that let them be like that. Why not take it serious? Why take it seriously? So not only in the career as well, in spirituality wise, and mother daughter relationship as well, in father daughter relationship as well, in every area, this works. What is that? Thoughts comes, stays, and goes away. So this is the only affirmation you have to keep in front of your board. So daily affirm a lot that thoughts comes, stays, and goes away. We need not bother about it. And the next thing I have learned is Okay, we will stick to one or two only. Yes, sir. Yes, sir. That's Just, it. just that You can ask me any questions, sir. I'm ready to answer. Other than I'll ask all those questions on a podcast. okay, sir. Sure. So when is the forecast? I'll not sure, but मैं कुछ लोगों को maybe I'll send a mail or something जिन लोगों Okay, ने sir. Okay. complete किया है. Oh, okay, sir. So that's the one thing I have to say is that the last month I have seen the changes is doing every day 10 hours of work. Only 10 hours. I have said to my friends and everything, and they were like shocked. You're becoming a consistent monk, especially. Really. You have to give 6 months of time for you to become a consistent master. 10 hours of work every day. Yeah. Awesome. Great. Thank you, sir. All right, Thank you. guys. All right, Kavya. One thing she Yes. said, जो आप सभी लोगों ने याद रखनी है, जिसने सबसे ज्यादा इनकी हेल्प की है वो है बीइंग इन द प्रेजेंट. सो कितना ज्यादा कनेक्टेड हो गया है सब चीजों से.
सिर्फ ये एक चीज, बीइंग इन द प्रेजेंट. थैंक यू काव्या फॉर Thank you, sir. this, and congratulations everyone. Please type MPTY Kavya in the chat box. Everyone please type MPTY Kavya in the chat box. Next is, let me see कि और कौन है. हमारा जो चैलेंज है नेक्स्ट है हमारा स्टिमुलेंट डिटॉक्स चैलेंज. और स्टिमुलेंट डिटॉक्स चैलेंज के धुरंधर हैं वो हैं सबसे पहले फीमेल विराट कोहली 34 कॉइन्स के साथ में, धनेश्वर 34 कॉइन्स के साथ में, सिद्दीकी 33 कॉइन्स का. सिद्दीकी अगर आप इस रिकॉर्डिंग को देख रहे हैं, दिस इज फॉर यू. डू कम इन द लाइव सेशन नेक्स्ट टाइम एंड आई वांट टू पुट यू ऑन वीडियो, क्योंकि आप इतने सारे चैलेंजेस कंप्लीट करते हैं बट यू नेवर कम. ओके, सो congratulations guys for completing these 7 days stimulant detox challenge. More than 90% आपने complete किया. Khan 31 days, Gamer Boy 30 days, sorry 30 coins, 31 coins, Gamer Boy 30 coins, Vishnu Priya 29 coins, Amrendra 27 coins, Rishabh 27, Diksha 26, Kunal 25, Manish Yadav 22, Juisha 21, Shivani 13, Govind 10, Jay 5 coins. All of you, congratulations for completing or participating in this 7-day stimulant detox challenge. Who is here in the live call? आप में से जो कि आए नहीं हैं अभी तक, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. जो कुछ शेयर करना चाहते हैं, प्लीज टाइप मी इन द चैट बॉक्स. चलिए बता देना मुझे चैट बॉक्स में. ओके, इट्स नेवर टू लेट. देन वी हैव ब्रह्म चैलेंज जो हमारा 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में उठना है. अगर आप 4 से 5 के बीच में उठते हैं then you'll get तीन कॉइन्स. 5 से 6 के बीच में उठते हैं आप, you'll get 3 कॉइन्स अगेन. 6 से 7 के बीच में उठते हैं you'll get 3 कॉइन्स अगेन. अगर आप 4 बजे उठते हैं तो आप 3 बार कॉइन्स कलेक्ट कर सकते हैं, you'll get टोटल 9 कॉइन्स. अगर आप 5 बजे उठते हैं तो टोटल 6 कॉइन्स कलेक्ट कर सकते हैं, और 6 से 6 बजे उठते हैं तो आप टोटल 3 कॉइन्स कलेक्ट कर सकते हैं. सो कौन है जिन्होंने इतना खतरनाक परफॉर्मेंस दिया है? वो है फिरोज खान 189 कॉइन्स, दिस साइड मोहित वर्मा 189 कॉइन्स, धनेश्वर 186 कॉइन्स. ऑसम. सो ऑल ऑफ यू कॉन्ग्रेचुलेशंस. इतनी सुबह उठ के, जब अंधेरा होता है, जब सारे लोग सो रहे होते हैं, आप सभी लोग उठे होते हैं और आप अपने अपने कामों में लगे होते हैं, दिस इज ट्रिमेंडस. क्योंकि एक सिंपल ये हैबिट आपको बहुत सारे पापों से बचा लेती है. अगर आप सुबह जल्दी उठ रहे हो तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको रात को जल्दी ही सोना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी हालत खराब हो जाएगी 2-3 दिन रात में. अगर आप सुबह जल्दी उठ रहे हो तो आप अपना दिन जल्दी स्टार्ट कर देते हो. अगर आप सुबह जल्दी उठ रहे हो तो सुबह उठते से ही आपको एक ऐसा लगता है जैसे चलो आज तो मैंने कुछ बड़ा अचीव कर लिया. विन के साथ में आपकी शुरुआत होती है. अगर आप सुबह जल्दी उठ रहे हो तो आप सुबह के 3 घंटे में ही बहुत सारे ऐसे काम कंप्लीट कर लेते हो जो कि आप अगर लेट उठोगे तो शायद प्रोक्रेस्टिनेट करोगे. तो काफ़ी फायदे हैं और आप सभी लोग इसको कंप्लीट कर रहे हैं. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट. दुवड़ा 141 coins, female Virat Kohli 108 coins, Govind 60 coins, Vish Kashyap 54, KV Mola 42 coins, Piyush 39 coins, Kavya Patnaik 36 coins, Vishnu Priya 27 coins, Manish Yadav 24 coins, Naina 21 coins, Admiring 18 coins, Akash Chaudhary 15 coins, I am Kunal 15 coins, AMR Bahubali 15 coins. I have got 15 coins. That's awesome. मुझे पता नहीं था कि 15 हो गए मेरे. जोईशा 15 coins, एम भवानी 15 coins, ऋतिक 15, फेलियर एंजॉयर वाओ 12 coins, द लखनऊ गर्ल 12 coins, राणा प्रताप 12 coins, सिद्दीकी 12 coins, ऋषभ 9, कोमल 9, पायल 9, निशिका वशिष्ठ 9, रिद्धि 6, गेमर बॉय 6, महात्मा गांधी 6 coins, विष्णुप्रिया 3 coins, भावुक 3, शिवानी 3, हेजी हिल 3, दुर्गेश प्रताप 3, विनीत सोनी 3, द्रास 3. ऑसम गाइज. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, आप सभी लोगों ने ये जो चैलेंज है इतने सीरियसली लिया और आपके ही सजेशन पे मैंने ये चैलेंज स्टार्ट किया था.
और इस चैलेंज में आप इतने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करते हो। आई एम श्योर कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पार्टिसिपेटिंग चैलेंज जिसमें आप सभी लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हो और बाकी चैलेंजेस से काफ़ी खुश रहते हो इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करने में। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट एवरीवन। सुबह उठने इस बुद्धा माइंडसेट चैलेंज के बाद अगर कोई चैलेंज है जो कि आपको आपकी ज़िंदगी में एक अलग एंगल दे रहा होगा, देन दिस इज़ दैट चैलेंज, सुबह उठने वाला चैलेंज, क्योंकि इसकी वजह से आप बहुत सारी गलत चीज़ों में पढ़ने से बच जाते हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। इनके अलावा अगर कोई कोई ऐसा इंसान जो रह गया है जिसके हो सकता है जो कॉइन्स कलेक्ट नहीं कर पाया, हो सकता है कि जिसने फॉर्म नहीं भरा टाइम पर, congratulations for you too for completing whatever you have completed or for achieving whatever you have achieved, whatever mini achievement you have achieved. All right. So what say guys? How was today's call? Call. Coin. Call. How was today's call? Call. Mix हो रहा है coil और coin. It was great. How was today's call, guys? Would you love to have such a call in future as well? This is a review call for all of us after that 1 month of grinding. एक महीने के बाद हमें मिलना है, इस कॉल में हर मंथ मिलना है और इस कॉल के लिए हमेशा तैयार रहा करो, हमेशा प्रेजेंट रहा करो। विद टाइम जब नए मेंबर्स आएंगे तो उनको भी जब वीडियो पर लाएंगे तो हम इस कॉल में एक दूसरे को वीडियो पर देख सकते हैं, बात कर सकते हैं और हम एक दूसरे से फैमिलियर हो सकते हैं एज अ कम्युनिटी, क्योंकि द थिंकिंग मशीन इज अ कम्युनिटी और इस कम्युनिटी में हमें एक दूसरे से मिलकर रहना। फोटो रह गई। यस प्लीज एवरीवन जस्ट स्विच ऑन योर कैमरा फॉर अ फोटो। स्विच ऑन योर कैमरा फॉर अ फोटो और इसको फिर मैं डालूंगा अपने फीड में। स्विच ऑन योर कैमरा एवरीवन एंड यू कैन। वो हार्ट वाला इमोजी कैसे आता है गूगल पर? नहीं इसमें इसमें जूम पर आता है ना किसी तरीके से। लाइक का तो ऐसे आता है, ये जैसे मेरा आ गया लाइक। अच्छा मोहित का आ गया। सो चलो इन एनी केस यू कैन डू दिस। मेरा कैमरा स्टक हो गया होगा। यू कैन डू दिस एंड आई जस्ट 1 2 and 2.5 2.45 2.56 3 done. Just a second guys, I'm just pausing this recording now